तो आज हम बात करेंगे कि हमें बॉलीवुड ने या फिल्मों ने इन जनरल कैसे बर्बाद किया। बारिश शुरू हो गई स्कूल से लौटते टाइम और मैं पटिए पे खड़ा होके रवीना टंडन की तरह, दिक्कत देखिए आप, ये नहीं अक्षय कुमार की तरह रवीना टंडन की तरह नाचना शुरू किया। और वो लड़कियों को मजा आ रहा है, लड़के देख रहा हूँ, मैं फिसल गया। मैंने शायद वो देखी थी, राजा हिंदुस्तानी। अच्छा, पहली फिल्म में किसिंग सीन मेरे को होश भी नहीं है और मेरी मम्मी बताती है कि पूरी फिल्म में बच्चे किसिंग सीन में ये मैंने लाइफ में पहली बार जो फोकस किया था स्क्रीन पे वो था कि जब पेड़ पे, और मेरे घर वाला तभी पता चल गया था व्हाट एन अबॉमिनेशन। टाइटैनिक में लियोनार्डो और केट विंसलेट के बीच में कुछ हुआ आगे, इसलिए हुआ क्योंकि उसने पेंटिंग सुंदर बनाई। इमेजिन अगर मैंने पेंटिंग गंदी बना दी, लड़की कपड़ी पहने वो चली गई, अगर से लड़की स्वेटर में है। तो ऐसा लगता था कि कॉलेज जाएंगे हाँ, तो लड़की सेट हो जाएगी, है ना। तो सारा स्कूल टाइम ऐसे ही निकाल दिया कि कॉलेज जाएंगे तो इस लड़की सेट हो जाए। फिर हम कॉलेज चले गए, फिर आ गई जो जीता वही सिकंदर। तो हमें लगा अरे स्कूल में लड़कियां सेट, कॉलेज में तो हेलो गाइस। तो आप लोगों को लगता होगा कि ये तीन लड़के कभी कभी अजीब सी बातें करते हैं, ये ऐसी क्यों बातें करते हैं कभी कभी हाँ, मतलब जो भी, ये क्या बदतमीजी है, शिवांकित अपने आप को क्या समझता है, ये अपने आप को क्या करता है, ऐसे कई सवाल जो आपके आते हैं, गोपाल जी ऐसे क्यों हैं। तो हम इसे जिम्मेदार मानते हैं अपनी इस हालत का, बॉलीवुड और फिल्मों को। तो हम आज ये बात करने वाले हैं। मैं तो पेरेंट्स बोलने वाला था। नहीं मैं ये बता दूं कि मैंने पेरेंट्स से ज़्यादा फिल्मों से सीखा। पेरेंट्स तो सिखाते ही हैं, पेरेंट्स बहुत अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, बट हमें बुरी और अच्छी सारी चीज़ें सिखाती हैं हमारी फिल्में। वो बॉलीवुड हो, हम जब बड़े हुए हम तो बॉलीवुड ही देख रहे थे मोस्टली यार। तो आज हम बात करेंगे कि हमें बॉलीवुड ने या फिल्मों ने इन जनरल कैसे बर्बाद किया। यस। इससे पहले शिवांकित ने एक ज़रूरी बात बोली कि आपको लगता होगा शिवांकित अपने वो क्या समझता है। तो मैं भी शिवांकित के साथ बाहर एक दुकान पे था, पेमेंट देने की बारी आई। दिखाना क्या जेब से निकला आपके, क्या निकला जेब से, दिखाओ ना। देखा ये अरे नहीं यार, ये देखो क्या है, यूरोज हैं। अरे क्या एक्सक्यूज क्या है, अरे ये मेरा पुराना पजामा है तो उसमें 50-60 यूरो रह गए थे। अरे ये क्या मतलब शिवांकित पंजाबी मैं हूँ आप हो। ये क्या तरीका है शो ऑफ करने का। ये क्या शो ऑफ है यार, तो डॉलर्स में लेते हैं, तुम लोग तो कनाडा जाते हो ना, वहाँ डॉलर्स चलते हैं। हाँ, मैं जहाँ का वीजा मिल जाए। अरे ये रह गया यार 40 रुपए 400 रुपये, 2 10 के रुपए के सिक्के रह जाए, ठीक है। 50 यूरो रह गए, धुल गए, 50 यूरो गीले नोट है। हाँ। नहीं यार ऐसा कुछ नहीं। मतलब पता चल रहा है शिवांकित के घर जो बाई आती है कपड़े धोने, वो दिख रही है सीधे पेरिस में कि यहाँ कैसे, अरे वो शिवांकित की जेब में कुछ यूरो रह गए। अगर उनकी ऐसे काम वाली आ रही है कॉर्सेट पहन के, हाँ। और पीछे एक बटलर। शिवांकित 2 बार गए हो आप यूरोप के, और ये एटीट्यूड ऐसा है कि अरे वो जेब में 50 पाउंड रह गए। 4 बार गए। सो गाइस, हमारा वेलकम टू आवर पॉडकास्ट इन द एयर एंड ड्रॉप्ड। तो बताइए गोपाल जी, आपको बॉलीवुड ने कैसे बर्बाद किया? बर्बाद किया यार, ये स्ट्रॉन्ग वर्ड नहीं है। तो आप क्या यूज कर, हम बर्बाद बोलेंगे, आप अपना वर्ड ढूंढिए। मैं एक बताता हूँ, बर्बाद बॉलीवुड ने ऐसे किया कि दे कन्विंस्ड मी दैट आई कैन बी अ पार्ट ऑफ इट। वही मैं कह रहा हूँ कि रोटी तो वहीं से आ रही है, जितनी भी आ रही है। ये यूरो तो वहीं से आ रहे हैं। ये यूरो वहीं से आया है। ये पॉडकास्ट से नहीं आया यूरो। बर्बाद जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ गाइस कॉन्टेक्स्ट में, गोपाल जी बर्बाद मतलब कि मैंने देखा और मैं बिल्डिंग से कूद गया। वैसे वो तो यार जो जनरेशन देख के बड़ी हुई उसके लिए तो मैं थोड़ा सॉरी फील करता हूँ, क्योंकि जब मैं छोटा था दोस्तों तब तो मालगुडी डेज आता था, तब आता था कथा सागर, तब आता था नुक्कड़, इस तरह के बढ़िया शो, आजादी का रेडियो। नहीं वो तेरे बचपन में आता होगा, मेरे बचपन नहीं था। और मैं इतना तेरे को देख के भी लगता है नहीं कि ऐसे VFX देख के कोई कन्विंस कैसे हो सकता है कि आप उड़ सकते हो। वो तो वो इसको देख के ही नहीं लगता कि ये कूदने के बाद बचा हुआ बच्चा है। सिर के कूदने के बाद का बचा हुआ बच्चा। बहुत मजा आता था गोल 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 घूमने, एक लड़का दूसरे घुमा रहा होता था कि अब शायद उड़ जाए। तो पहले मैं वही बता रहा हूँ कि मेरा एक दोस्त था, जब छोटे शहर सीधी में रह करते थे, तो वहाँ एक दिन न्यूज़ आई कि वो छत से गिर गया
ओए न्यूज़ आई कि छत से गिर गया, बहुत सीरियस एक्सीडेंट हुआ उसका नाक वाक सब डैमेज हो गया। मुझे जब तक मैंने उसको न्यूज़ को पुख्ता नहीं कर लिया, जब देख नहीं लिया, तब तक मुझे यही लग रहा था कि वो के चक्कर में ही छत से गिरा है। बाद में पता चला कि वो पतंग उड़ा रहा था, तो वो उसको ध्यान नहीं रहा, तो पतंग उड़ाते उड़ाते छत से गिर गया। बट मुझे जब पहली बार न्यूज़ सुना, मला अरे यार चक्कर में यही कूदा होगा और कुछ हो गया इसके। तो मैं जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि बॉलीवुड ने बर्बाद मतलब इन द सेंस आपको शेप कैसे किया, हाँ, shape गलत किया। तरीके से, करेक्ट गलत। मेरे साथ तो बुरा ही बुरा हुआ है बॉलीवुड रॉन्ग में। एक्सपेक्टेशन कैसे set जैसे की? मैं अब दिखा नहीं सकता ये पता नहीं दिखा तेरे को तो टांगे दिखाने का। नहीं टांगे नहीं, एक आवाज में कह रहा मैं दिखा नहीं सकता। ये क्या बात हुई? मेरे मतलब ये दिखेगा नहीं। मेरे लाइफ की सबसे बड़ा चोट का दाग जो है ये घुटने में है। ये हाँ। मतलब ये कम हो गया अभी उम्र के साथ, बट पूरा ये घुटना छिल गया था बुरी तरह से, मतलब ब्लड था ये। अब आई थी उस टाइम पिक्चर मोहरा, जिसमें गाना था टिप टिप बरसा पानी, पानी में आग लगाएं। मैं ये वो जो रिक्शे आते थे उस टाइम के, रिक्शे पैडल वाले रिक्शे होते थे 30 पहिए, वो रिक्शा वाला रिक्शा चला रहा है, बारिश हो रही है, स्कूल से लौटते टाइम, मैं होऊंगा कुछ 3rd 4th क्लास में, मोहरा रिलीज हुई थी। 3rd 4th क्लास में तुझे टिप टिप बरसा पानी देखने किसने दिया? अब वो और देख के आप कमरे से बाहर क्यों निकले? तो अब वो छोड़िए, मैं वो तो तो कमरा लॉक करते हैं उसके। 3rd 4th में नहीं, उसके बाद थोड़ा। नहीं, बंदे टू बंदा डिपेंड करता है। तू चीज बड़ी है, मस्त मस्त पे नाच भी रहा था यार मैं। Okay. तो दैट्स वो वाला चश्मा मैंने खरीदा था परेश रावल का, जो ऐसे खुलता था ना, तू चीज वाला। तो अब मैं, बारिश हो रही है, वो पटिया होती थी, 3 लोग इधर बैठते थे, लड़कियां मोस्टली लड़कियां इधर बैठती थी गद्दे वाली सीट में, और फिर एक्स्ट्रा लड़कों के लिए पट्टियां लगा देते थे आगे, ताकि लड़के इधर बैठ पाए। तो मैं उस पट्टिए पे बैठा था, बारिश शुरू हो गई स्कूल से लौटते टाइम, और मैं पट्टिए पे खड़ा होके रवीना टंडन की तरह, दिक्कत देखिए आप, ये नहीं अक्षय कुमार की तरह, रवीना टंडन की तरह नाचना शुरू किया। और वो लड़कियों को मजा आ रहा है, लड़के देख रहा हूँ, मैं फिसल के गिरा हूँ नीचे। और रिक्शा जो है, वो रिक्शा, अब क्या होता है ना, ये साइंस है कि अगर आप तेजी से कुछ निकल गया आपके ऊपर से तो आपको चोट कम लगेगी। अगर वो धीरे धीरे आपके ऊपर से निकलेगा ना, तो वो उतना ही मास लेके निकलेगा। धीरे से निकला तो वो रिक्शा धीरे धीरे मेरे पूरे पैर से मेरा मास ऐसा लेता हुआ आगे गया। और फिर मैंने ब्लेम किया बॉलीवुड को। नहीं, ये तो ये पहला मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि कैसे एक चोट, बॉलीवुड ने पहली चोट ये दी मेरे को। आपको तो मुआवजा मिलना चाहिए बॉलीवुड से, ये तो बहुत ही पेनफुल है यार। मम्मी ने पूछा भी कि कैसे इसमें गिर तो कैसे मुझे वो रियलाइज हो रहा है कि तू ही मोहरा बना है। गाइस, जेनजी जनता, अगर आप मोहरा नहीं जानते हैं तो अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और रवीना टंडन और नसीर साहब जिसमें अंधे बने थे, वो एक फिल्म है। कौन से OTT पे अवेलेबल है? यूट्यूब, ये सब फिल्में तो यूट्यूब पे मिल जाती हैं। यूट्यूब पे बड़े। नहीं, आपके लोग की पहली थिएटर में बॉलीवुड की फिल्म कौन सी थी? मेरी खलनायक। क्या बात कर रहा? यस, मैं 93 खलनायक, 89 बॉर्न। मुझे जो ठीक ठीक याद है, पहले भी होंगी, हाँ। लेकिन मेरे को जो ठीक ठीक याद है वो है राम लखन। राम लखन मैंने शायद वो देखी थी, राजा हिंदुस्तानी। अच्छा, पहली फिल्म में किसिंग सीन। मेरे को होश भी नहीं है, और मेरी मम्मी बताती है कि पूरी फिल्म में बच्चे किसिंग सीन में ये। मैंने लाइफ में पहली बार जो फोकस किया था स्क्रीन पे वो था कि जब पेड़ पे, और मेरे घर वाला तभी पता चल गया था व्हाट एन अबॉमिनेशन। ये होता है। हमारे मार्शल आर्ट के टीचर थे, तो हमने मार्शल आर्ट शुरू किया था। खेल मतलब मैं कराटे वगैरह करता था। तो एक दिन मेरे सर बोले, हमारे सर जो थे वो हमें फिल्में भी दिखाया करते थे, ब्रूस ली की, जैकी चैन की, मतलब VCR में दिखाते थे। वेयर इज द स्टोरी गोइंग? VCR उसमें दिखाते थे। तो एक दिन आई कि यार खिलाड़ियों और खिलाड़ी एक फिल्म आई है अक्षय कुमार की, उसमें बहुत अच्छा मार्शल आर्ट किया है, अंडरटेकर से अक्षय कुमार लड़ा है, तो सबको दिखाने ले चलते हैं। तो हम सारे बच्चे, हम मतलब 10-10, 9-9 साल के बच्चे मार्शल आर्ट जो करते हैं। अब मार्शल आर्ट मैंने क्यों शुरू किया था कि भाई मुझे अजय देवगन की तरह टांग खोल के बाइक में बैठना है। बस 2 बाइक में आना है। मैं वहां तक मेरी टांग जो थी प्रॉपर, मैं फोटो डाल दूंगा, वैसी उतनी खुल जाती थी अजय देवगन की जो खुलती है ना। वो मार्शल आर्ट में अगर आपने 2 साल भी लग के मार्शल आर्ट किया है, कराटे किया है, वो बेसिक है। इतनी टांग खुलना तो बेसिक है भाई। जब से किसी बंदे ने टांगों की तारीफ की है कमेंट, शिवांगी तो फ्लॉन्ट करने लगे, कहीं भी ले आ रहा है टांगों का टॉपिक। देखिए ये टांगे से कि मैं दिखा नहीं सकता। वो टांगे स्प्रेड हो जाती हैं, वो मतलब इजी होता है उस टाइम। अरे ये सिर्फ पतली नहीं है, ये फैलती भी है। मैं लिटरली
गोपाल जी इतना हवा में कूदता था मैं, इतना हवा में कूद के खोलता था, मतलब इतना हवा में कूदता था पहले और फिर सट से खोलते था। देख हम इम्प्रेस नहीं हो रहे इससे, वो जिसने कमेंट किया वो जरूर इम्प्रेस हो रहा होगा। एक शिवांकित की अलग फैन फॉलोइंग है जो रेडिट पे डाल रहे हैं शिवांकित NSFW, जो होता है नॉट सेफ फॉर वर्क। ये उस पे थ्रेड्स आते हैं जिसमें ना कोई भी सेलिब्रिटी की कहीं भी उनका कुछ नेकेड रिलीज हुआ हो, हाँ। तो वहाँ अपलोड होते हैं, नहीं बना तो मैं आज बना दूंगा। ये thread। तो फिर आगे ये हुआ कि हम गए, तो जब तक हमारे सर क्या नेता बनते थे, बीच में बैठते थे, सारे बच्चे ऐसे बैठे हैं। अब अक्षय कुमार आया तो उसने कोई किक मारी, ये देखो ये हाई स्ट्रेट किक है, और ये देखो ये मवासी किक मारी उसने, ये देखो फ्लाइंग किक मारी अक्षय कुमार ने, ये सिखाया था ना तुम्हें, ये सब चल रहा है। सडनली उस फिल्म में एक गाना आता है, इन द नाइट्स नो कंट्रोल, क्या करूं मैं कुछ, तो उसमें रेखा अक्षय कुमार नेकेड होके मिट्टी में लौट रहे हैं, कर रहे हैं, ये सब चल रहा है। Now I'm interested। गाना है। अब ये गाना है, सारे बच्चे जो मार्शल आर्ट सीखने आए थे उनकी आंखें ऐसे खुली हुई हैं। ओ ये वाली किक कब सीखेंगे? और उसमें अक्षय कुमार वाली एक्टिंग करते थे ना, माया ऐसे बात करते थे, तो माया इतना सिलेक्टिवली बोलता था अक्षय कुमार, और उसमें रेखा लग भी है, बड़ी हॉट रही थी भाई, और उनका सीन चालू है प्रॉपर। वो गाना देखना तुम लोग, मतलब ग्लास के अंदर वो लोग नहा रहे हैं साथ में, वैसा वाला गाना है यार वो। और मेरे सर भी मुंह खोल के देख रहे हैं सारे बच्चे, सर हमें मार्शल आर्ट सिखाने लाए थे, हम कामा सूत्र सीख गए। मैं ये वो है कि किक मारना तो ठीक था, ये तो किक लगी है। वही तो, ये तो पहली बार हमने किक का दूसरा मतलब सीखा। भाई मार्शल आर्ट्स के साथ कामा सूत्र फ्री। Oh my God। It's giving me the kick। He's giving me the kicks, man। ये अच्छा है, मार्शल आर्ट क्लास में हर तरह की किक्स सिखाई जाती है। तो वैसे मैं कह रहा हूँ, तो ये कॉन्टेक्स्ट है कि मैं बुरे तरीके से बर्बाद, मतलब कि ऐसा बर्बाद कर दिया कि माँ के गहने आपने गिरवी रख दिए, वैसे बर्बाद नहीं कह रहा हूँ। नहीं बर्बाद वैसे तो करते नहीं, वो तो डिग्री है भाई, अलग अलग तरीके से बहुत बर्बाद होते भी हैं लोग। देखो मेरे को तो लगता है कहानियां ही जो है ना, कहानियां स्टोरीज आपको बर्बाद करती हैं। जैसे रोमांस वाइज तो मतलब बहुत लोगों ने कवर किया हुआ है, बॉलीवुड ने जो आपको सपने दिखाए हैं, हाँ वो काफी गलत सपने भी हैं यार, बहुत गलत। इस पे तो मैं अपने शो में भी बोलता हूँ ये बात, लेकिन ये है कि बॉलीवुड ने ऐसा कर दिया ना हमारे दिमागों में कि जो है प्यार सबको होना ही है। हाँ, और मिलना ही है। हाँ, सबको एक नहीं है ऐसा दोस्तों, प्यार कोई माता थोड़ी है जो सबको आएगी। ऐसा नहीं होता। माता इतना इंटरेस्टिंग वर्ड है ना, इसके नॉर्थ में बहुत सारे मतलब हैं। ये वो भी माता जो जगराते में आती है, हाँ, वो भी चिकन पॉक्स को भी बोलते हैं। करेक्ट, उसी को बोलते हैं, क्योंकि वो एक बार सबको होता है ना। तो बॉलीवुड ने ऐसा कर दिया कि जैसे वो तो होगा ही, ऐसा नहीं है। बहुत और दिमागों में डाल दिया कि होगा ही। जो सच में होता है वो होता है वन साइडेड, टू साइडेड बहुत ही मुश्किल है। तो करो रांझना ने सही किया। बट वही ना दिक्कत ये है कि आज की डेट में बॉलीवुड की जो वन साइडेड फिल्में होती हैं उनको टॉक्सिक बोला जाता है, दिल से इज अ वेरी टॉक्सिक फिल्म, वन साइडेड। मनीषा कोइराला कोई इंटरेस्ट नहीं है शाहरुख खान में, बट शाहरुख खान लगे हुए हैं, हाँ ठीक है, एंड में मर ही गए, मतलब गले लगा के। नहीं तो अब वो टॉक्सिसिटी है ना कि मरी जाओ आप, अंजाम। लेकिन मन ही मन तो होता ही है ना कि आप कहे कुछ नहीं पा रहे। और फिर एक फिल्म आई उस तरह की फिल्म है, आफ्टर सनसेट बिफोर सनराइज टाइप की फिल्म है, हाँ, जिसने लॉन्डो को ये कॉन्फिडेंस दे दिया कि लिंकलेटर वाली एम्स्टरडेम पेरिस जाके एक लड़की मिलेगी तुम्हें रात को, हाँ। पासपोर्ट है नहीं। और ऐसा लगता था बचपन में कि अमेरिका यूरोप चले गए, वहां तो हो ही जाएगा, नहीं वहां तो होना तय। वहां तो मेरे खाते में लिखा है दोस्त कि मैं बचपन से लिखवा के आया हूं कि आपके दोस्त पड़े हैं यूरोप में, आप जाके एनकैश कर लीजिए। नहीं, और ऐसा कि आप एयरपोर्ट से निकले और लड़की तैयार है कि कहाँ थे, तख्ती लेके खड़ी है। वही दिक्कत है, टाइटैनिक में दिखाया कि लियोनार्डो डिकैप्रियो पेंटिंग बनाने के लिए उसके सामने लड़की नेकेड हो गई, तो हमें लगता था यार व्हाइट लोग बड़े ओपन माइंडेड हैं, तो कहीं भी नंगे हो जाते हैं, ये दिमाग में था ना यार। मैं मजाक नहीं कर रहा, एक रंगोली करके ब्रांड आती थी, उसके मैंने 20 रुपए के वाटर कलर ले लिए कि ये तो सीखना शुरू कर देते हैं कि वो लेट गई और मेरी पेंटिंग खराब हो। सोचो, मुझे लगता था बंदी का लेटना इजी है, पेंटिंग मुश्किल है। कि उधर लड़की ने कपड़े उतारे और मैं वही पहाड़ और सूरज और वो वी से पक्षी बीच में। ये फैंटेसी हो गई थी यार कि एक दिन लड़की जब जाएगी मेरे सामने और पहली ये जब मतलब फर्स्ट टाइम शील गेट नेकेड, आई विल नॉट हैव, आई विल ड्रॉ अ पेंटिंग। इनसिक्योरिटी मेरी रात को इस वजह से नींद नहीं आ रही है, वो लेट तो चल जाएगी लेकिन मैं पेंटिंग कैसे करूंगा यार, मेरे को क्षितिज बनाना नहीं आता। क्षितिज एक वर्ड मैंने हार्ट अटैक से सीखा था, तो ना हिंदी में आता था वो सिखाने वाला, तो उसमें कहता कि सबसे जरूरी है पेंटिंग में आपको क्षितिज बनाना आना चाहिए।
क्षितिज क्या है ये, तो होराइजन के लिए कुछ 3D पेंटिंग होती थी, मैंने जेन्युइनली वाटर कलर खरीदे कि जब वो लेटी हो ये ना हो कि मैंने डूडल बना दिया। और मैं कह रहा हूँ कि टाइटैनिक में लियोनार्डो और केट विंसलेट के बीच में कुछ हुआ आगे, इसलिए हुआ क्योंकि उसने पेंटिंग सुंदर बनाई। इमेजिन अगर मैंने पेंटिंग गंदी बना दी, लड़की कपड़े पहने वो चली गई, अगर से लड़की स्वेटर में है। अगर लियोनार्डो ने पेंटिंग अच्छी नहीं बनाई होती तो क्या उसे मिलता? नहीं मिलता। हाँ, थोड़ी और अच्छी बनाई थी तो फट्टे पे ले भी लेती उसे। थोड़ी और, अगर उसने क्षितिज ठीक से बनाया होता। बट गोपाल जी वो डेयरिंग टाइम था यार। मैंने स्टार प्लस में हिंदी में टाइटैनिक देखी है जिसमें कोई सीन नहीं कटे। क्या बात कर रहा है? मैं कोई अच्छे से याद है, मैंने हिंदी में स्टार प्लस में अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के वो सीन देखा है जहाँ पे लियोनार्डो डिकैप्रियो केट विंसलेट की पिक्चर बना इसमें ब्रेव तो तेरे पेरेंट्स हैं। नहीं हमें पता नहीं था ना कि ये सीन आएगा, तो वो आ गया। ऐसे ना टाइटैनिक बहुत ही इमोशनल फिल्म हुआ करती थी, तो दिल्ली में राधू पैलेस थिएटर होता था एक, वहाँ पे टाइटैनिक लगी थी, तो वो ना इतने रात लास्ट में सब लोग रोते थे, तो वो टिश्यू पेपर दिया करते थे इस सब में। क्या बात कर दी? एक्चुअली दे यूज्ड टू गिव टिश्यू पेपर, बहुत लोग रोया करते थे। फिर जब मैंने वो घर में वो सीन्स देखे ना, किस बात पे कि अंग्रेजी कठिन है? कठिन नहीं, मेरे को घर में देखने यार क्या बोल रहे हैं, इतना कठिन आंसू निकल, सब टाइटल भी नहीं देते यार। फिर मुझे लगा जब मैंने वो नेकेड सीन देखा कि वो टिश्यू पेपर किसी और चीज के लिए भी यूज हो सकता है। फिर मैंने राधू पैलेस जाना बंद किया। क्योंकि सीन तो नहीं कट रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ मैं ही मुंह पोंछ रहा हूँ। मेरे गीले सबके हैं पर मुंह पे मेरे ही है। अरे यार, हॉलीवुड पहुंच गए तुम। हॉलीवुड, हाँ बॉलीवुड पे वापस मैं हॉलीवुड से भी सीखा ही ना, मतलब सीखा। अब जैसे क्या सीखा? पेंटिंग बनाऊंगा एक दिन। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि एक बार हुआ क्या, जब यही सब अजय देवगन वाला दौर आया, अजय देवगन का आया दौर, गुलाम आई आमिर खान की, मुझे बहुत अच्छी लगती थी वो फिल्म। वो फिल्म आई, मैं हमेशा मैं एक पिक्यूलियर चीज़ देखता था, जो भी हीरो होता है उसकी जो बाइक्स होती थी उस टाइम, डर्ट बाइक टाइप होती थी, उसका मडगार्ड जो होता था उठा हुआ होता था ऊपर, टायर से उठा हुआ होता था। संजय दत्त की मूवी रॉकी, सब रॉकी में, विजय पथ में, है ना, वो मोटर क्रॉस वाली बाइक्स होती थी सारी, सबके विलन के पास भी हीरो के पास भी हुआ करता। ऑफ रोडर्स। मेरे को फैसिनेशन किया ये मडगार्ड ऊपर वाली बाइक बहुत अच्छी लगती है। मैं कुछ 7-6 साल का बच्चा, मेरे पिताजी सरकारी अफसर, एक उनके पास उस समय गाड़ी भी अलाउड नहीं हुई थी उनको, बाद में आई हमारे घर में थोड़ा कार और वो क्या अपनी जीप वगैरह मिली, उनके पास एक राजदूत हुआ करती थी, ठीक है। अब वो मैंने उनको बोला, पापा ऐसे मासूम बच्चा कह रहा है बॉलीवुड देख के कि पापा वो मडगार्ड ऊपर करवा लीजिए ना राजदूत का, तो पापा ने पहले दिन बोल दिया कि हाँ ठीक है करवा लूंगा मैकेनिक के पास जाके। उनको लगा ठीक है, एक ही बार बोला है, बच्चा भूल जाएगा अगले दिन। एक दिन वो घर आया, मैं भागता हुआ आया, तो उनको लगा कि मेरा बेटा, मैं घर लौटा हूँ तो मेरे से गले मिलने आ रहा है। पापा बाइक मडगार्ड आपने ऊपर नहीं करवाया। पापा बोले अच्छा इसको याद है, हाँ कल करवा लूंगा। भाई मैंने 1 महीना रोज मैं भाग के, जब भी उनकी बाइक आती थी मैं भाग के बाहर जाता था एकदम एक्साइटेड चाइल्ड की तरह कि पापा मडगार्ड। अब यार एक राजदूत का मडगार्ड थोड़ी ऊपर होगा यार। कैसे होगा राजदूत का मडगार्ड ऊपर? फिर तू थप्पड़ खा के ही माना? नहीं थप्पड़ एक और इंसिडेंट हुआ, उसमें खाया। उसमें सटक पाइप होती ना, पाइप से मारा मम्मी ने घुमा घुमा के। तो और उसमें वही वाला कलेजा वाला कार्ड, वैसा वाला कि यार मैंने बोला मुझे खिलौना चाहिए। अब मम्मी, आज जब मैं बड़ा हुआ, मम्मी को जाती थी, पापा के पास पता है सिर्फ उस टाइम 500 रुपये थे और तुमने खिलौना सेलेक्ट किया 300 रुपये का, पापा ने वो 300 का खिलौना खरीदा तुम्हारे लिए। तो मेरे को आज तक गिल्ट मिलता है उस टाइम का कि वो 500 उस टाइम बड़ी बात थी। तो वो 300 रुपये का पापा 200 का नोट लेके फिर गए ट्रिप पे, और मेरे को 300 खिलौना लेकर, क्योंकि मैं जिद करके नहीं मुझे वो कार चाहिए, मुझे वो कार चाहिए, मुझे वो कार चाहिए। अब वो कार तो मिल गई मेरे को, पापा चले गए ट्रिप पे 200 रुपये लेके। मम्मी सो गई, दिन का टाइम था, कोई मैं दिन में अपना खेल रहा हूँ, कहीं संडे का टाइम है। अब मुझे लगा ये कार यार कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि मैंने बॉलीवुड में जितनी कारों को देखा था रेस जीतते, वो एंड में टूट जाती थी। उनका ऐसा निकल गया है, मडगार्ड ऐसे निकल गया है, लाइट फूट गई है। एंड में ऐसा कहीं नहीं देखा कि हीरो ने रेस खत्म की है नीट एंड क्लीन कार में। कुछ ना कुछ कार में डर्ट लग गई है, मिट्टी लग गई है, कुछ तो ऐसा। मम्मी सो रही है, फिर मैंने किसी जौहरी की तरह कार को तोड़ना शुरू किया, उसके शीशे तोड़े पहले। वो 300 रुपए की कार, 300 रुपए की कार भाई साहब, जिसको पापा अपने जेब काट के, पेट काट के खरीदा है। फिर उसका थोड़ा गेट, अब आप जितना गेट आप चाह रहे हो 30% टूटे, बट वो प्लास्टिक है, वो आप 30% तोड़ने जाओगे तो 100 टूट जाएगा। वो ऐसा तो है नहीं कि उसने उस समय के मॉडर्न खिलौने थे नहीं वो। फिर धीरे धीरे मेरे से वो टूटता गया,
और मैं जो अचीव करना चाहता वो अचीव हुआ नहीं। कार पूरी ही टूट गई, ठीक है, क्योंकि मैंने उसको ऐसा प्लास्टिक खोला पूरा ही खुल गया वो फट से। मम्मी उठी, मम्मी ने देखा टूटी पड़ी है कार, पापा के 300 रुपए की। मम्मी ने वो आंगन था, आंगन से उठाया सटक, ऐसा घुमाया और चटाक से पीछे मारा पहले तो। इसमें तो मैं आपकी मम्मी की साइड हूँ। मैं भी अरे मेरे पीछे गाना बजा, धूम मचा ले। मेरे घर में 50 रुपए के ऊपर की चीज आती थी तो प्लास्टिक भी उतारने नहीं देते थे यार। मेरे घर में गाड़ी आती ना तो बोलते पापा आएंगे तब खेलेंगे, और वो शोकेस में रख देते वहां जहां तक मेरा हाथ ना पहुंचता। जब पापा आएंगे तब खेलेंगे, और फिर पापा भी आगे, हाँ ये 1 2 3 बस हो गया। ये आप तो मडगाड़ का कह रहे हो, मैंने ना फिल्मों में देखा था, शायद शाहरुख को ही देखा था यार, मिडिल क्लास सरकारी जॉब वाले पापा को जीन पहनाना बहुत बड़ी बात होती थी। हाँ। कि पापा एक दिन ना जीन्स पहन लो। तो मम्मी के सामने पापा लगा जीन कोई नहीं पहनता, ये बैंक में होता है। फिर एक दिन अकेले बैठे होते, कह रहा तो सही लगेगी मेरे पे जीन। तो मैंने ना टीवी में वापस वेट किया, उसकी फिल्म आती है 7:30, मैंने कहा अभी आएगा, मैं कैसा फैशन दिखा रहा हूँ करता हूँ। मैंने रोका, वो मतलब रोका तो क्या ही होता था, वो सीन आया, पापा को चैनल लगा के दिखाया, मैंने कहा ये वाले कपड़े चाहिए, ये सब वो। तो पापा ने कहा नहीं बहुत बेकार लगेगा, ये करेगा वो करेगा, ये करेगा वो करेगा। ले आए वो, फिर भी कपड़े ले आए। उन्होंने कहा सैटरडे को पहन लूंगा, सैटरडे हाफ डे होता है, आधे ही दिन बेइज्जती होगी कि बैंक में कि पूरे दिन नहीं पहना। तो वो पहन के आए, और मम्मी पापा के क्या ही रिलेशन होता है कि इधर उधर कर लिया। मम्मी पापा का रोमांस मिडिल क्लास में क्या होता है, तेल लगा दिया सर पे तेल लगा दिया, ये सबसे रॉन्ची चीज है, सबसे स्पाइसी चीज कर ली कि तो तेल लगा दिया, या फिर हम है हमारी एग्जिस्टेंस, ऑफिस आके हमें मार लिया थोड़ा सा कुछ कर लिया। उस दिन पापा जीन पहन के आए, मम्मी ऐसी सी हो गई, हाथ में कुछ पकड़ के, और ना मैंने पहली बार देखा कि पापा को भी नहीं पता इस पे कैसे रिएक्ट करना है। पापा को, मम्मी वो थी कि भाई ये तो पैकेज में था ही नहीं अरेंज मैरिज के। ये डील कहाँ से आ गई, ये क्या बोनस डे है। पापा नर्वस हो गए। उन्होंने वापस शर्ट पैंट पहनी और ऑफिस चले गए। मैंने कहा यार ये था, इनकी लाइफ में रोमांस नहीं आ पाया बॉलीवुड से। बट मेरे घर में तो मम्मी को मैंने पहली बार वो देखा कि फिर मेरे को समझ आया कि फैशन से बंदियां तो बढ़ती हैं। कुछ भी हो, वहां से पतीला लेके खड़ी थी, और पापा बोला कुछ तो गलत कर दिया फिर तेल लगवाते रात। यार लेकिन मैं तुमको बताता हूँ, बॉलीवुड ने हमारे साथ हम बहुत मतलब क्या किया। जैसे जब हम स्कूल टाइम पे थे तब आई थी वो फिल्म, उस तरह की आती थी, मतलब शायद तभी वो आई थी, फूल और कांटे, है ना, जिसमें अजय देवगन जाता है कॉलेज में बाइक में, और लड़कियां पढ़ती हैं उससे, लड़की पट रही है, तो ऐसा लगता था कि कॉलेज जाएंगे तो लड़की सेट हो जाएगी, है ना। तो सारा स्कूल टाइम ऐसे ही निकाल दिया कि कॉलेज जाएंगे तो इस लड़की सेट हो जाए। फिर हम कॉलेज चले गए, फिर आ गई जो जीता वही सिकंदर, तो हमें लगा अरे स्कूल में लड़कियां सेट, कॉलेज में तो नहीं। बट वो जो जीता वही सिकंदर तो कॉलेज ही था। नहीं स्कूल था, वो स्कूल का होता है, राजपूत कॉलेज। नहीं स्कूल है, मतलब वाले कॉलेज होते हैं ना, 11 12 भाई हमारे लिए स्कूल मतलब जिसमें यूनिफॉर्म है वो स्कूल है, जहां आप अपने मन के कपड़े पहन के जा रहे हो कॉलेज। और मेरे को हॉलीवुड देख के मेरे को सबसे करीब तो वही लगता था, स्कूल में आप घर के कपड़े पहन गए भाई। हाँ वही स्कूल में ये कैसे अलाउड है। तो मैंने कहा यार ये कितनी बड़ी चीटिंग है, हमको लगा था वहां जाएंगे तो होगा, अभी हम वहां आ गए तो नीचे, अरे यहाँ शुरू हो गया वहां हो ही नहीं रहा। बहुत ही यार बहुत तो डिसअपॉइंटिंग था। मैं तो वैसा था कि मेरे पापा आते थे नौकरी से 7 बजे 8 बजे, मम्मी टीचर थी, उनका मेरा मॉर्निंग शिफ्ट हुआ करता था, मम्मी का शिफ्ट होता था 12 बजे स्कूल वाला, 12 से 5 वाली 6 वाली स्कूल जो होती थी। तो मैं घर पहुंचता और मेरे जो हाउस हेल्प्स थे, सरकारी जो हाउस हेल्प्स होते हैं, हाउस हेल्प्स, हाँ क्योंकि अब वो वर्ड प्लूरल हाँ तो होता है, वो गवर्नमेंट अलॉटेड होते हैं। तो यार मैंने 2-3 मेरे टैक्स के पैसों से जैसी इसमें तो हाउस हेल्प, जब इसने बोला मुझे तेरे और मेरे पापा इसके घर जाते जीन्स पहन के कि वो लोग भी वो तो सरकारी नौकर थे ना। मेरे पापा मडगार्ड लगा के नहीं मतलब थैंक्स टू दोस पीपल मैं वो फिल्में देख पाया जो बी ग्रेड होती थी, मिथुन की या संजय दत्त की भी, जय विक्रांता आंदोलन टाइप की फिल्में, जो जितनी मतलब बी ग्रेड फिल्में जिनके पोस्टर वो होते थे वैसे वाले, ठीक है, शक्ति कपूर विलन है इसमें, डकैत लोग हैं, वो सब वाली फिल्में देखा।
तो मैं संजय दत्त का फैन बहुत, मतलब पहली फिल्म खलनायक देखी तो मैं तो बात ही टेढ़ी ऐसे मुंह करके करता था। मम्मी कुछ भी बोले तो मैं क्या मम्मी, और गली में मम्मी को सब कह रहे हैं आपका बेटा सीधे मुंह बात ही नहीं करता। तो संजय कि दत्त, बेचारे को अभी से स्पॉन्डिलाइटिस हो गया। संजय दत्त इतना दिमाग में घुस गया था क्योंकि पूरी फिल्म में संजय दत्त ऐसे ही है, ऐसे ही था। बल्लू बलराम पूरा ऐसे ही था। तो मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, मैं मम्मी बोली फिर नॉर्मल करो यार इसको, ये जैकी श्रॉफ भी था उससे कुछ सीख लेता, जिसका नाम राम है, ये सीखा ही बल्लू बलराम से। तो मैं सारी ऐसी फिल्में देखता था इन लोगों के साथ जा जाके। और मम्मी के स्कूल आने के पहले मैं वो जो 3 से 6 वाला शो होता था वो देख के घर पहुंच जाता था कि पता नहीं चलेगी। अच्छा हॉल में हॉल में जाके रिक्शे वालों के साथ बैठा हूं मैं। जिस रिक्शा पे आया था उसको बोला भैया देखोगे, भैया देखोगे। हॉल वालों के साथ मैं देख रहा हूँ, रिक्शे वाली फिल्में देख रहा हूँ, वो एकदम मूंगफली 2 रुपए की पैसे चुरा के वो भी खरीद ली है। मेरे पापा के जो डिपार्टमेंट के जो होते थे ना सचिव वचिव, जो थोड़ा ऐसा बाबू लोग, उनके साथ फिल्में देखने चला था मैं कि चलो दिखा दो फिर यहाँ हमको। वो हमारे पापा शिवा के, तो ऐसी फिल्में फॉर गॉड सेक बाबू अब अच्छे से भी ले सकते। तो अब क्या हुआ कि एक किस्सा ऐसा हुआ कि एक दिन मैं रात को उठता हूँ, रात को 12 बजे मेरी नींद खुली, मैं सो रहा था और मेरे मॉम डैड है ही नहीं बेडरूम में। मेरी फट गई पहले तो कि यार मैं क्या उस समय फट गई मेरी यार कि ये क्या हो रहा है। मैं 8-9 साल का था, मैं बोला ये क्या है भाई, घर ये लोग हैं कहाँ। मैंने टाइम लगा 12 बजे रात को मेरे को छोड़ के कहाँ चले गए। मैं जब बाहर गया अपने जो बंगलो था सरकारी, मैं गया यार सरकारी बंगलो मैं गया उधर, देखा तो दरवाजा बाहर से लॉक है। तो वो लोग बाहर से दरवाजा लॉक करके कहीं चले गए थे। अब मेरे को लगा कि उस समय बॉलीवुड ने ही सिखाया कि माँ बाप अपने बच्चों को करके छोड़ के चले जाते हैं। पहले तो मेरे को ये लगा, मैं बोला नहीं कुछ तो है। फिर आए वो लोग, तो मैंने पूछा कहाँ गए थे आप लोग, तो बोले हम पिक्चर देखने गए थे। तो बाहर से लॉक कर दिया कि कुछ चलो बाहर से लॉक करके चले जाते हैं, अब सो ही तो रहा है। मैं बोला कौन सी पिक्चर देखने गए थे। तो उन्होंने बड़े शर्माते हुए पापा ने कहा हाँ, रंगीला। तो उस समय रंगीला था कि उर्मिला आई है बिकिनी में, पोस्टर में, तो बच्चों को ऐसी फिल्मों से दूर रखना चाहिए। ठीक है, अपने पेरेंट्स के जमाने का वो था, करेक्ट मुठभेड़। हाँ, तो पेरेंट्स को लगा कि अब इसको बोलेंगे कि हम फिल्म देखने जा रहे हैं, तो इसको एक पूरे शहर में एक ही थिएटर है जहाँ एक ही फिल्म लगी है रंगीला, तो ये गेस तो कर ही रहे कौन सी फिल्म जा रहे हैं। क्योंकि मैं स्कूल से लौटने के रास्ते में पोस्टर तो देख ही लेता था ना कौन सी फिल्म चल रही है। तो वो लोग बिना बताए मेरे को चले गए और फिर मैं सो गया। मैं बोला ठीक है यार, मतलब रंगीला देखने गए थे। और मैं सोने के बाद वाला होता है ना डेविल फेस आपका आता है चद्दर उड़ने के बाद, इन्हें पता भी नहीं है कि मैं बाबू इन्हीं के बाबू के साथ ऑफिस के ये फिल्म परसों ही देखा आया हूँ। मैं ऑलरेडी उर्मिला को देख के आ चुका था और ये बेचारे मेरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि लड़का कहीं उर्मिला बिकनी वाली उर्मिला ना देख ले। ये तो दिन उनके पापा के फ्रेंड्स आए घर, उनके पापा से ऐसे कह रहे, शिवांगी कह रहे, ए ब्रो क्या चल रहा है। एसी का मुंह इधर घुमा। मेरे एक हाउस हेल्पर ने मेरे को यार महीनों तक ब्लैकमेल किया यार। उसने मुझे करते देख लिया था, इसने मुझे देख लिया एक दिन और फिर उसने जो ब्लैकमेल किया मेरे को यार 1-1.5 महीने तक। मैं उससे पानी मांगता था, सारा देता ही नहीं था। मैं बदतमीजी करूं प्यास तो लगेगी, मैं बदतमीजी करूं तो उल्टा जवाब दे दे मेरे को यार। उसका नाम मेरे को याद है, उसका नाम मेरे को हीरालाल याद है, हीरालाल नाम था उसका। हीरालाल इफ यू वाचिंग, आई डोंट नो तुम कहां हो। सॉरी बोलो भाई, उसको क्या देखना पड़ गया। करा रहे मालिक, इतना पैसा नहीं मिलता, इतना ये सब देखूं। पहले तो मैं ही रंगीला दिखाऊं, उसके बाद ये बर्दाश्त करूं। अच्छा ये एक वो भी तो होता था मॉर्निंग शोज। हाँ ओए वो पता है कि नहीं, वो 9 से कुछ 12 भी वो फिल्में होती थी उसमें बीच में 1-2 क्लिप डाल देते थे रैंडमली जैसे या तो वो बी ग्रेड टाइप की फिल्में होती थी या फिर वो इंग्लिश फिल्में जो ठीक ठाक फिल्म है, कुछ भी चल रहा है लेकिन बीच में झटके से 2 क्लिप वाले आ जाएंगे टकाटक वाले। ये तो हमारे टीवी पे होता था, जो केबल का एक चैनल आता था, केबल का चैनल होता था जिसपे फिल्में लगाता था पायरेटेड। तो वीसीआर के अंदर ना रेंटेड सीडी लगा के वो टीवी पे चलाया था। करेक्ट। वो रात के 11 बजे के बाद ट्रांसफर हो जाता था और ये हम सबके पापा लोग को पता था। वो सारे पापा लोग ना ऐसे मीटिंग होती थी केबल वाले की, पड़ोसी से बात कर रहे हैं, केबल वाला बड़ा कमीना देखो ऐसे ऐसे चैनल लगाता है। मैंने कहा तो देखे तो सबने हैं और बंद भी नहीं हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है ये कंप्लेन कर रहे हैं केबल वाले को। बट वो मॉर्निंग शो एक टाइम पे बहुत फेमस होते थे सब जगह। नहीं बट गोपाल जी हम सुबह लगता था कुछ
9 बजे 9 से 12 ही नौ होगा। से, छोड़ो, हाँ। मैं तो वो दौर देखा है, मतलब मेरे को बहुत अजीब लगता है यार कि हम लोग वहां से यहाँ आए हैं। मैंने तो वो दौर देखा है कि छाती ठोक के थिएटर में लगती थी ए ग्रेड फिल्में, हाँ सॉफ्ट, मतलब प्रॉपर हाँ। उसमें 2x क्या कहते हैं, डबल एक्स के डबल एक्स, मतलब वो है डबल स्लिप्स नहीं होते थे कुछ हाँ। रिप्रोडक्टिव सब थे। सब होता सब- था, सब। सब होता था, बट प्राइवेट बट पार्ट्स नहीं दिखाते थे। प्रॉपर वो नहीं होता सिर्फ था। प्राइवेट पार्ट नहीं दिखाते थे, सिर्फ प्राइवेट पार्ट नहीं दिखाते प्राइवेट पार्ट नहीं दिखाते थे। भाई। अब वो मेरे सतना में ग्रीन टॉकीज थी, ग्रीन टॉकीज ऐसे कुछ कलर था उसका, वो आज इतिहास बन चुकी है, खंडहर बन चुकी है। वहां पे लोगों को वो उस टॉकीज ने लोगों को यादें दी हैं यार, लोगों को क्या क्या एक्सपीरियंस दिए हैं जवानी के। वो थिएटर आज खंडहर पर, तो ये देखता हूँ दौर तो दिखता है यार कि कितना ओपनली था यार सब कुछ। हाँ, मेरे साथ ना ऐसी अभी भी है, अब YouTube पे आ गया है पहले या मतलब इंटरनेट पे आ मेरे को तो पापा ना ऐसा नरेट किया करते थे फिल्म साथ साथ कि ये हो रहा है, ये उन्हें पता कुछ समझ नहीं आ रहा, ये ऐसी लड़की है इसका, तो वो देखते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, और उसमें स्टोरी हैवी है कि मुंह आधा जला हुआ है और वो आधा छुपा के चल रही है। उस टाइम पे बहुत एंगेजिंग लगता था कि अब तो वो रब ने बना दी जोड़ी लगता है, ऐसे कैसे छुपा लिया इतने साल। उसमें भी आते थे ऐसे सीन, उसमें भी 2 या 3 सीन है जो प्रॉपर वैसे होते थे, और उसमें मैं देखता था पापा की नरेशन रुक गई है, और वो इसलिए नहीं कि मेरे को ये बताना नहीं है, इसलिए कि वो खुद वो सीन देखना चाहते हैं कि ओए चुप अभी रुक जा। सॉरी हाँ रुक जा, ऐसा ना आपके मुंह पे ऐसा हाथ मार दो 2 मिनट। वो फिल्म वैसी थी कि जो बचपन में मेरे को ना पहली बार वैसा कुछ अजीब सा फील हुआ जो मुझे पता नहीं था क्या हो रहा है। हाँ। और मतलब वो जो क्या लेडी का क्या नाम है, प्रवीण बाबी नहीं, इसमें कौन है, वो थी जीनत अमान। हद कर दिया आप तुम लोगों सॉरी ने। जीनत अमान। हाँ। वो आई थिंक पहला क्रश अगर बोल लो तो वो भी इस वजह से, गंदे इरादों से ही ऐसा नहीं कि बहुत दिल में प्यार था, वैसे था कि क्या बहुत हॉट लेडीज हैं। तो लेकिन भाई साहब मानना पड़ेगा राज कपूर साहब को, क्या वही उन्होंने ही किया है ये सब बोल्ड स्टेप्स। जोकर देखी थी, मेरा नाम जोकर। सिमी के रिवॉल्व वाज कंप्लीटली नेकेड इन दैट फिल्म। हाँ नहीं हाँ, बैक शॉट है पूरा सिमी के बैक शॉट अलग चीज होता है, कम नहीं उसमें एक मतलब रशियन बंदी इतना होती है ना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बोल्ड मैंने बोल दिया था, उससे काम हो जाता। कि बैक पे जो उन्होंने आधी लाइट डाल के यूं कमर दिखाई। उसके बाद मेरा नाम जोकर, फिर देखी। सत्यम शिवम सुंदरम भी नहीं किया ना। मंदाकिनी वाली कौन सी थी, वहीं में आ रहा था, राम तेरी गंगा मैली। राम तेरी गंगा मैली, उसमें हाँ, तो ऐसे बहुत बोल्ड ये क्या है, वो अब नहीं अलाउड, अब नहीं allowed। नाउ आई रियलाइज कि मेरी मम्मी ना सिनेमा वॉचिंग वाइज बहुत लिबरल थी, बहुत चिल थी। मतलब मैं उनके साथ बैंड, पता नहीं मैं लड़की होता तो इतना होती कि नहीं, क्योंकि लड़का था तो शायद वो कंफर्ट जोन ज्यादा, क्योंकि लड़कियों को लोग ना, जैसे आप नहीं भाई तो पहले मेरे भाई में 16 साल का डिफरेंस है, तो वो इनके बीच में ही एक भाई है। तो भाई मेरे को अच्छे से याद है कि मैं मेरी मम्मी के साथ थिएटर में बैंडिट क्वीन देख रहा हूँ। उसमें भी वो तो बहुत बोल्ड। उस समय अब शहर में थोड़ी होता था कि बच्चे को लेकर बच्चों को ले जा नहीं सकते थे, नहीं ले सकते थे, बट छोटे शहर में कौन देखता था उस टाइम यार, उस टाइम सब होता था, बच्चा साथ में जाएगा ना वहाँ। सेंसर बोर्ड भाई ये देखो क्या कर रहा है ये। मैं अपनी वाइफ से पूछा, वो आज तक उसने बैंडिट क्वीन देखी नहीं है, डिस्पाइट बीइंग अ वेरी गुड फिल्म, देखना चाहिए। तो उसने बोला हमारी मॉम ने हमें कभी दिखाई ही नहीं कि नहीं तुम लड़कियों को मत देखो, तुम लोग नहीं देख पाओगी, झेल नहीं पाओगी। बट मैं लगता था मम्मी मेरी यार साथ में ओमकारा देखती थी जिसमें गाली गलौच है, ये सब है, साथ में हम लोग बैंडिट क्वीन देखते थे, साथ में टाइटैनिक देखी ही थी। तो इस मामले में बहुत लिबरल वॉचिंग थी मेरे घर में बहुत ज़्यादा। बट एक बार क्या हुआ कि मैं, मेरी मौसी और मेरी मम्मी रीवा में पिक्चर देखने, चलो मैं क्योंकि रीवा जाऊंगा पिक्चर तो देखनी है, क्योंकि सीधी के थिएटर में बहुत लेट फिल्म लगती थी, सिंगल थिएटर, रीवा में पिक्चरें टाइम पे लग जाती थी। तो अब जिद पकड़ ली, उस समय एक साथ 2 फिल्में रिलीज हुई थी, धड़कन और कोयला, आजू बाजू। तो उन्होंने बोला धड़कन चलेंगे, मैंने रोना शुरू किया, नहीं मुझे कोयला देखनी है, क्योंकि मुझे कोयला में पोटेंशियल ज़्यादा है, थोड़ा हेलीकॉप्टर है, अमरीश पुरी है, विलन है, हीरो है प्रॉपर, गाने भी बेटर थे कोयला के जो मेरे को उस समय पसंद आए थे। धड़कन के गाने भी माने जाते हैं बट वो थोड़ी छपरी गाने लगते हैं मेरे को। कोयला वॉज मोर, जो बाद में चला कि अरे ये बीजीएम तो कॉपीड है वैंजलिस्ट का। देखो बहुत अच्छी लाइन थी उस टाइम पे, ना कुछ कॉपी होता था ना कुछ कॉपीराइट। वो जमाने ही ऐसा है, वही उसमें भी यही हुआ, जो मेरा है वो सबका है। नहीं वो उस जमाने में था कि कॉपी करना इज माय राइट, मतलब कॉपिंग राइट, कॉपी राइट। धड़कन के टिकट काउंटर पे हम खड़े हैं, मैं रोना शुरू करता हूँ, नहीं मुझे कोयला देखनी, मुझे कोयला देखनी, मुझे कोयला देखनी है। अब क्योंकि हम पहले धड़कन देखने चले गए तो थिएटर, ये विजुअल में देख रहा हूँ तो ऐसा बहुत बच्चा लग रहा है।
वो कोयला जिसके घर पे हमारे पापा काम करते हैं। लग रहा है कि एक थप्पड़ तो बनता है इसको। तो भाई अब कोयला देखने में थोड़ा लेट हो, क्योंकि धड़कन वाला डाइवर्जन आ गया था ना, तो कोयला देखने में थोड़ा लेट पहुंचे हम लोग थिएटर में। उस समय तो चिल था तो कोयला तूने मनवा लिया, मतलब जिद कर बनवा लिया मैंने। मैं रो के वहीं आप बिगड़े हुए तो थे ही। मैं लौट गया कि मेरे को धड़कन देखनी नहीं है, मेरे को कोयला देखनी है। मैं लौट गया, नहीं जमीन में नीचे लौट गया। अब मैं चला गया उधर थिएटर में, हम घुसे हैं, मम्मी आगे, मौसी पीछे, मैं बीच में। थिएटर में घुसे हैं और अमरीश पुरी का मुंह ऐसा खुला हुआ है और सामने उनके कोई लड़की ऐसा कपड़े उतार रही है। अरे ऐसा कुछ चल रहा है। वो क्या नाम है उनका, कह रहे इसलिए बेटा लौट रहा था। वो लड़की, मेरे को लगा ओ यार ये मैं क्या दिखाने लगा इनको बाहर रो के। मतलब किस्मत देखो, आप घुस रहा हूँ और अमरीश पुरी आजा ये चल रहा है और वो कपड़े उतार रही है। और फिर नहीं पड़ी, मतलब ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, कुछ तो भगवान बचा ले, प्लीज बचा ले। फिर देखता हूँ कि खर्राटे की आवाज आती है, अमरीश पुरी सो जाते हैं, क्योंकि उसमें सीन था कि जब भी लड़की कपड़े पूरे उतारती थी अमरीश पुरी सो जाते थे। मतलब थैंक गॉड भाई बच गया, नहीं तो ये लोग बोलते क्या फिल्म दिखाने में आया भाई। ये वैसा होता है ना कि आप बहुत हाइप करके ग्रुप में कहते हैं कि ये फिल्म बहुत बढ़िया है, और फिर आप वैसे हो तो अभी होगी बढ़िया, अभी 6 मिनट के बाद देखना, नहीं ये पार्ट थोड़ा नॉर्मली है, नॉर्मली अभी पिक करती हूँ, अब दे, नहीं अभी उसके बाद आएगा, इसके बाद आएगा। आप 20 मिनट तक उसे सैली कर रहे होते हो, द मूवीज गोना गेट बेटर, मूवीज। मुझे बॉलीवुड ने एक और बड़ी खराब चीज सिखा दी थी कि जो गोरा है वो अमीर है। पहले तो जो मोटा था वो भी अमीर होता था। नहीं गोरे लोग, मतलब मुझे लगता है गोरा है कभी कोई बॉलीवुड तो गोरों को अमीर ही दिखाता था, आज तक कभी गोरा गरीब नहीं दिखाया। करेक्ट। तो मैं अपने आसपास जब काले लोगों को देखता गरीब ही होगा। अरे पहले वो था गोरा मोटा अमीर है, ऋषि कपूर। फिर मैंने नारायण मूर्ति को देखा। उन्होंने तो इमेज चेंज किया, और पता है ही प्लेस टू दैट इमेज आल्सो, दैट इज आल्सो कैरेक्टर। नारायण मूर्ति सर की मैं तो अभी भी दुकान से 10 रुपए का दूध लाता हूँ। वो प्रिटेंड तो ऐसे करते हैं कि मैं पनीर भी 250 ग्राम ही मंगाते हैं हम, जब यूज हो जाता है फिर हम दूसरा ऑर्डर करते हैं। जैसे मेरी एक फिल्म है इश्क, वो मेरे लिए वर्क नहीं करती, उस टाइम ही वर्क की थी। इश्क याद है? क्यों देखी और इश्क मेरा लाइफ, अरे यार अच्छी, पहला जो वो होता है ना लाफ्टर स्ट्रोक, हाँ मेरे को रम जो पुल पे चल रहे होते हैं दो, नहीं एक पुल सा होता है तो दो पाइप होता है, बचाने जा रहा होता है, अजय देवगन की फट जाती है तो आमिर जाता है, दो लोग पाइप क्रॉस कर रहे हैं और एक बहरा आदमी पुल काट रहा है और वो उस पे चल रहा है। ये भी आई थिंक बस्टर कीटन, चार्ली चैपलिन से कुछ पेला होगा। और उसमें मेरा वैसा था कि नाक से पानी आया था हंसते हंसते ना, तो तुम पहली बार हंसने का भी जॉय फील करते हो ना कि भाई तो आज तो मैं मर जाता। वही तो मैं कह रहा हूँ, जो जनरेशन देख के ही क्या नाम है उसका, जो जनरेशन देख के बड़ी हुई है उसका यही हाल है यार। बहुत बड़ी सीन होता है, उसके बाद वो टूट के कहीं जाता है, वहां पे बाथटब में कोई एक लेडी नहा रही होती है, वहां गिर रहा है। अरे बहुत फन। तो उसमें मैं रिलेट उस टाइम नहीं किया जब मैंने, तो आज आप अभी स्ट्रांग बन रहे हो, एक बार इनको दिखाओ यार। भाई हंसी आई मैंने जब उस फिल्म में बस्टर कीटन है ये सब। हां बस्टर कीटन स्टफ है। मैंने उस फिल्म में जब सदाशिव अमरापुरकर को अमीर देखा तो मैं रिलेट मेरा भाई, अरे यार शिवांग के, अरे जी बॉलीवुड ने ही रूल किया था ना। करेक्ट, बॉलीवुड ने सिखाया था ना कि गोरे लोग अमीर होते हैं। तो जब मैंने ये एक सेकंड, ये अच्छा ठीक है चलो। उन एक्टर का ना एक बहुत सा सीन आजकल वायरल हो रहा है कि एक ना टीचर आई है घर में, मैं आपके बेटे की कंप्लेन करने आई हूँ, मैं आपके बेटे के बारे में बात करना चाहती हूँ। क्या बहुत अच्छा कर रहा है? नहीं वो बहुत कमीना हो गया है, बहुत खराब है पढ़ाई में। अच्छा ये बात किसी को बताना मत। नहीं ये आप ही से बताने आई हूँ, अब तो तेरी इज्जत लुटेगी। मैंने कहा ये कैसी पेरेंट टीचर मीटिंग है यार, ये विलन के साथ। अब तो तेरी, अरे पहले तो आपके बेटे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, आपके दिमाग में ठरक आई कहाँ से? और टीचर भी घर में आगे रिपोर्ट कार्ड लेके प्राइवेट पेरेंट टीचर मीटिंग। आप लोगों ने रियल लाइफ में जो फिल्मों में होता है, हमने जो फिल्मों में देखा वो रियल लाइफ में होते हुए देखा है कभी कि हाँ ओ ये तो फिल्मों में देखा था? बचपन में कहीं कुछ ऐसा हुआ कि मैंने देखा है? क्या था? मैं उस सिनेमा की बात ही करना चाहता था आप लोगों से, जो है पैरेलल सिनेमा। ओके यार बचपन में दूरदर्शन में आती थी ना, और पता है थर्सडे को आती थी और संडे को आती थी। इसके पहले आप शुरू करो। मुझे ऐसा लगा कि गोपाल जी ने पैरेलल सिनेमा का नाम लिया,
तो गोपाल जी ने सिर्फ ऐसा लग रहा है कि एक आदमी को बस बैठे हुए देखा 2 घंटे तक जो आम छील रहा है वैसा वाला तो कोई सीन नहीं है ना। ऐसे ही सीन है। वो तरह की बंदा सिगरेट पी रहा है, वो पूरी सिगरेट खत्म होती दिखाते हैं। हाँ बताइए सॉरी। तो याद है ना कि थर्सडे और संडे को आती थी फिल्म, हाँ और थर्सडे को बताते थे कि संडे को कौन सी फिल्म आने वाली, उसका ट्रेलर आता था। तो उसमें ना अक्सर, अब वो क्या है, एनएफडीसी की फिल्में होती थी, एनएफडीसी उस तरह की फिल्में, खंडहर, पार तो मूड ही खराब है कि अरे अब सर की फिल्म आने वाली है, ये सोच के मूड खराब है कि अरे और वो इतनी जिंदगी, मतलब वो सब बहुत बढ़िया फिल्म है, लेकिन एक बच्चे को नहीं समझ आता, उनको तो वही चाहिए कि अरे राजेश खन्ना दिख जाए, अमिताभ बच्चन दिख जाए। तो जैसे ही आता था कि अमिताभ की, और खिल जाता था पूरा हफ्ता। लेकिन जैसे ही पता अब संडे को आएगी खंडहर, अब खंडहर भाई साहब वो बहुत ही जहर फिल्म है, उसकी रोटी। फिर हुआ क्या इंसिडेंट, आपने देखा क्या? ऐसा बोल रहे हो ना, कुछ ऐसा देखा जो फिल्मों में। तो तूने ये फिल्में देखी? पार नाम की एक फिल्म है, इमेजिन कर लिया। मैं बताता हूँ। उत्सव, पार नाम की, उत्सव बहुत बढ़िया फिल्म है, उत्सव तो बहुत बढ़िया। पार नाम की एक फिल्म है जिसमें एक गरीब कपल है और औरत You lost me at गरीब औरत प्रेग्नेंट है, उनके पास पैसे नहीं है, और उनको एक काम मिलता है कि सुअरों का एक झुंड जो है नदी पार करा के ले जाना है। तो वो कहते हैं बहुत रिस्की है, कैसे होगा, लेकिन वो फिर ले जाते हैं, और उसमें बच्चे की डेथ हो जाती है। इतनी सैड फिल्म है। ये आपने रियल लाइफ में होते देखा है? मतलब ये ऐसा रियल लाइफ ही है ना, ये सब गरीबों की कहानी। अब वो काले थे, फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट थी, खंडहर भी ब्लैक एंड व्हाइट है, इसलिए सारे गरीब थे। अरे और एक फिल्म है पेस्टांजी नाम की, हाँ, जिसमें नसीर साहब पारसी बने हैं। हाँ। मैंने देखी और कोशिश की, कुछ बट समझ नहीं आता उसमें, मतलब मैंने बचपन में देखी, कुछ समझ ही नहीं आया क्या हो रहा है उसमें। ऐसा ही है, एक आदमी बैठा ही हुआ है तो समझ ही नहीं आ रहा वो क्या रहा है। तो वो पहला जैसे ना मेरी थ्योरी की रियल फिल्म है ना, रियल सिनेमा बहुत बोलते हैं कि जो लाइफ के बहुत नजदीक है, हाँ मुझे नहीं पसंद यार। करेक्ट, क्योंकि रियल क्योंकि लाइफ हमें में अपनी लाइफ ही नहीं पसंद है। वो कह रहे मुद्दों पे मुद्दे, एटीएम की लाइन में लग जाओ लोग, मुद्दे डिस्कस कर लेते हाँ हैं। यार वही सही लगा। मुझे चाहिए बोल चूड़िया कि मतलब आप ऐसी दुनिया दिखाओ, एनिमल दिखाओ, इसमें कोई लेना देना नहीं है मेरा। मैं कभी ना ही अपने पापा के लिए इतना सेंटी था कि उनके लिए मरवर जाऊं, बट मेरे पापा भी कभी मेरे को इतना पेलते नहीं थे। तो मेरे को लगता था ये मेरी नॉर्मल लाइफ है। वो एक्सट्रीम देखने में मजा आता है ना कि हाँ मैं एक दिन किसी ने मेरी बहन को कुछ बोला, मैं बंदूक लेके बस मैं वहीं आने वाला था। मेरा भी गोपाल जी, मेरा ये है कि मास सिनेमा, मतलब आदमी खलनायक देख रहा है तो मास ही देखेगा ना यार। तो मैं हमेशा से, आज भी मैं कितना ही ये इंटेलेक्चुअल ये किताब प्रेमचंद सब साहित्य पढ़ने के बाद भी आज भी मेरे को मजा जितना RRR और KGF में आता है किसी फिल्म में नहीं आता। बाकी फिल्में भी अच्छी हैं बट मजा यही दिलाती है। कि एक इसमें मैं कहना चाहूंगा कि इसमें सिनेमा का हाथ नहीं है, इसमें आपकी बुद्धि के विकास की बात है। मेरे को लगता है कि आप इतना कि अगर आपको बुद्धि का विकास होगा तो आप अच्छा साहित्य, अच्छी बुद्धि सिनेमा की ओर जाओगे। बुद्धि का विकास भी है। जितनी मेरे को KGF पसंद आती है उतनी ही जुगनुमा पसंद आती है, बट मजा किसमें आता है वो वाली बात नहीं। मेरा भी ना फेज आया था, जैसे मैं बहुत जब मासी चीजें देख लो ना, उसके बाद फिर मैं मूवी डाउनलोड करता हूँ। मैंने अभी रिसेंटली मूवी का 1 से शुरू किया, परफेक्ट डेज से पकड़ के। उसके बाद मैंने पेरिस इज बर्निंग, एक ड्रैग क्वींस पे डॉक्यूमेंट्री भी देखी। उसका मैं ईरानियन फिल्मों पे आया, लीलाज ब्रदर, वन डे, एक ही है सैयद दादा, ओस्लो ट्रिलॉजी देखना। और अच्छा वो भी द वर्स्ट वुमन इन द अर्थ, वर्स्ट वुमन इन द अर्थ, ऐसी कुछ है कोई फिल्म है, वर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड और अर्थ। वो ओस्लो ट्रिलॉजी 3 है। वो भाई क्या फिल्म है, क्या कैरेक्टराइजेशन है उस लड़की का यार, देखा आपने? ये मैंने वॉन्कर वाई की भी तीनों निकाली, ये अपनी इन द मूड फॉर लव। इन द मूड फॉर लव वो बहुत बोरिंग फिल्म। इन द मूड फॉर लव तो बढ़िया यार, उसका अरे नहीं यार, ऑडियो ट्रैक, ऑडियो यही वो सीन जब भी वो म्यूजिक बजता है और दोनों कपल वॉक करते हैं तभी अच्छी लगती है मेरे को वो फिल्म। और वो वाली भी अच्छी है, चंकिंग एक्सप्रेस अच्छी है, फॉलिंग एंजल अच्छी है। तो ये फेज था देखा। हिंदुस्तानी फिल्मों में देखिए आप, गमक घर देखिए आप, पोखर के पार देखिए, वो डायरेक्टर गमक घर की इतनी ब्यूटीफुल कहानी है, करेक्ट, इतनी खूबसूरत कहानी, इतनी सिंपल तरीके से किसी ने कही है अगर की। तो तेरा एनालिसिस देख के मुझे लग रहा है कि बुद्धि का विकास तो है तेरा, लेकिन वो फ्लैक्चुएट कर रहा है। कभी नीचे चला जाता, कभी ऊपर। ये वो है ना कि हफ्ते में एक ही दिन खाएंगे,
क्या बोलते हैं, बीटरूट पाउडर। बाकी ऐसे दिन तो चाहिए शाही पनीर। बाकी दिन तो शाही पनीर। मैं वहीं आ रहा था, मैं एक थोड़ी लंबी कहानी है, मैं आपको ये मांस, बचपन में आप यही सब हो रहा है ना आपके साथ, तो आपके साथ ये सब तो हो नहीं रहा है कि एक बंदे को आप सुअर पार कराते देख रहे हो। सुअर मैं तो मास देख रहा था अपने अराउंड, मैं आई एम वाचिंग मास सिनेमा अराउंड मी आल्सो रियल लाइफ में। तो मेरा एक दोस्त है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा एक जात पात जातिवाद की भी चीज़ें आएंगी, वो बहुत एक्सट्रीम नहीं है, बताता हूँ मैं क्या है। अवॉइड कर ले उसको। नहीं अवॉइड करने की जरूरत नहीं है, वो सच्चाई थी, सच्चाई बता रहा हूँ मैं किस पे। अब यार मैं देखता हूँ कि यार मेरे क्लास में एक लड़का है, ठाकुर जिसे कहते हैं, ठाकुर वो ठाकुर होते हैं फिल्मों में दिखाया, ठाकुर पॉलिटेक्निक, ठाकुर पॉलिटेक्निक कि ठाकुर खानदान से, राजपूत खानदान वाला लड़का है, समझा। ठीक है, वैसा लड़का। उसकी एक दिन लड़ाई होती है एक ब्राह्मण लड़के से। ब्राह्मण लड़का सीनियर है और उस बंदे को पेल देता है बुरी तरह से, झापड़ मार दिया, शर्ट वर्ट फाड़ दी, उसको वैसे मारा। ब्राह्मण ठाकुर, ठाकुर ब्राह्मण, ब्राह्मण ने ठाकुर लड़के को इस तरह से मारा। दैट्स अ वेरी क्षत्रिय मूव है, ठीक है। अब पिट गया वो, मेरी क्लास में था वो, मेरी क्लास का लड़का था, मैं उसे जानता था, बहुत उठता बैठता खेलता उठता था उसके साथ। तू इस सब में कहीं छुपा के गुलाल की कहानी तो नहीं सुना? नहीं, गुलाल की कहानी नहीं। उसके बाद वो लड़का बोलता है, वो सिनेमा देखिए, मेरे लिए वो वैसा लकी, आंखों में, क्लास में टीचर पढ़ा रही है, मैं इसको बाजू में देखता हूँ, इसकी आंखों में आंसू हैं, और ये वो जो होता है ना पॉइंटर, क्या कहते हैं, प्रकार से ना वो ऐसे कंपस से वो अपने हाथ में घाव बना रहा है। मैं उससे पूछ रहा हूँ क्या, उसके अंदर गुस्सा है जो आज हुआ है उसके साथ, उसका गुस्सा है। ये एक हीरो का आग देखिए, वो बना रहा है ऐसे, और उसने सिर्फ एक लाइन ही बोला, मैं उस पंडित को छोड़ूंगा नहीं। ये डायलॉग आया, म्यूजिक इमेजिन कीजिए, क्लोजअप उसका, ठीक है, प्रॉपर अनिरुद्ध का म्यूजिक है ना, आई एम विद यू ब्रो, ठीक है। उसके 3 दिन बाद रिसेस पीरियड है, इंटरवल है, ग्राउंड, हम लोग इंटरवल कहते थे उस टाइम भी, खेल के मैदान में सब अपना टिफिन लेके बैठे हैं, कोई इधर खेल रहा है, वो प्रॉपर पूरे स्कूल की अभी रिसेस हो रखी है, पूरा स्कूल बाहर है ग्राउंड में। एक बुलेट आती है, बुलेट में 2 भैया आते हैं बड़े कॉलेज के, जो उस लड़के के बड़े भाई हैं, मैं उनको भी जानता था। वो दोनों आते हैं, मुझे लगा टिफिन विफिन देने आए होंगे, कई बार बीच में फैमिली वाले लोग आते थे टिफिन देने, नहीं, वो उस लड़के को मारने आए थे, हाँ। उस ब्राह्मण को जो जिसने लड़ाई की थी। प्रॉपर आप इमेजिन कीजिए, धूल उड़ रही है, दिन का टाइम है, बुलेट से 2 लड़के उतरते हैं, भैया टाइप के लड़के, और पूछते हैं कहाँ है वो। डायलॉग ऐसे ही चल रहा है, ज़्यादा बातें नहीं हो रही। और मेरा जो दोस्त था, ये इशारा करता है, वो रहे, ये बिल्कुल वही हो रहा है। आप मुखबिरों के दोस्त हो। मैं तो उसकी साइड था, चलो मैं उसकी साइड था, मेरी क्लास का दोस्त है, ज़्यादा क्लोज में उसके था, मैं तो उसकी साइड था। मैं अब यहाँ तक साइड, मुझे थोड़ी पता आगे क्या होने वाला है। उसके बाद वो भैया लोग चल के आते हैं, एकदम बेल्ट उतारते हैं, और एक हाथ में के हॉकी है, उस लड़के को ढूंढते हैं, और भाई मारना शुरू, पूरे ग्राउंड में दौड़ा के उसकी शर्टें फाड़ी जा रही हैं, उसको मुक्के से मारा जा रहा है, हॉकी से मारा जा रहा है, उसकी टांग तोड़ी जा रही है, उसको घसीट रहे हैं। वहां से टीचर लोग भागते हुए, उनको पता चला कि कुछ चल रहा है, टीचर भागते हुए आ रहे हैं, ये लेकिन पिट रहा है वो। अब भैया को क्या डर है टीचर से, वो मार रहे हैं। पूरी स्कूल के लिए, जो भी भैया के साथ थे, उनके लिए वो लोग हीरो थे कि यार एक बंदे को मारा, उसके भाई लोगों ने आके इस बंदे से बदला लिया, सारी दुनिया जला, ठीक है, बिल्कुल ये सब चल रहा है, वो बंदा पिट रहा है। लेकिन मेरे लिए लाइफ का पर्सपेक्टिव, बॉलीवुड जो आज तक रहा, कैरी ऑन, मेरे लिए पर्सपेक्टिव ये था कि यार सबके लिए हीरो वो आदमी है जो मार रहा है, और जो पिट रहा है वो बेचारा दया खा सकते हैं, बट इसने बदला लिया है। तो बॉलीवुड ने हमें रिवेंज सिखाया। पहले मेरे को समझा हाँ रिवेंज होता है बॉलीवुड में, जो मैं रिवेंज देखा था, क्योंकि 80% स्टोरी बॉलीवुड में रिवेंज की ही थी। रिवेंज होता है, रियल लाइफ में होता है, लेकिन सबके लिए हीरो था। लेकिन मेरे लिए हीरो मेरा वो दोस्त था, जो आदमी टांग ऐसे करके सिर्फ देख रहा था। मुझे रियलाइज हुआ जो मारता है वो हीरो नहीं होता है, जो मरवा के स्टाइल से बॉलीवुड फिल्मों में सिगरेट जला के फिर देखता है, वो हीरो होता है। तो तू कह रहा है कि गौतम गंभीर इज द हीरो। इसीलिए आप शायद केजीएफ के फैन नहीं हैं, लेकिन केजीएफ में जब इंटरवल में रॉकी जाता है और रॉकी संजय की पूरी आर्मी के सामने सिर्फ दु करता है, और वो खड़ा रहता है, साइड से सारी गन्स निकलती हैं और उसको संजय को मारती हैं, और रॉकी सिर्फ खड़ा होकर देख रहा है।
वो हीरोइज्म है। हीरो खुद जाके मारेगा ना, उसमें हीरोइज्म नहीं है। ये सब मैं बिल्कुल। कृष्ण जी, हाँ, कृष्ण जी ने महाभारत मैं में ये क्या तो किया? समझ गया कि बॉलीवुड ने तुझे बर्बाद तो किया है। ये तो तूने प्रूव कर दिया। कृष्ण जी ने महाभारत में क्या किया? कृष्ण जी ने बोला मैं नहीं मारूंगा, हाँ। मैं सिर्फ वही स्टाइल से बैठ के अपने रथ में देखूंगा। हीरो सबसे बड़ा कौन है महाभारत में? कृष्ण जी। कृष्ण जी। कृष्ण जी ने लड़ाई नहीं की। तो भाई जो लड़ता है वो हीरो नहीं होता है, जो लड़वाता है, जो मारता है और जो लड़ते हुए लोगों को देख के सिगरेट जला के देखता है, वो बड़ा हीरो होता है। राजनीति आई थी, फॉर लैक ऑफ बेटर एग्जांपल, मैं रणबीर कपूर से जो इम्प्रेस हुआ था ना उसमें, पूरी पॉलिटिकल पार्टी आपस में लड़ी आ रही है, वो अपने ब्लैकबेरी पे चेस खेल रहा है। यस जैसे भी लिखा गया कैरेक्टर जो भी था, यस और उसको कोई हाथ उस तक मुक्का पहुंचता भी नहीं है, और अर्जुन रामपाल आके लड़वड़ लेता और बोलता छोटे पे कोई हाथ नहीं उठाएगा, वही है भाई। और छोटा माँ बहन कर रहा है दूसरे वालों की। तो वो लगता है ना कि जैसे एक एनीमे था, उसका नाम था डेथ नोट, तो वो पूरा पूरा मैंने देखा है वो। देखा ना, हाँ। वो बैटल ऑफ विट्स है, जैसे शेरलॉक और मोरियार्टी भी होता है, हाँ। कि वो दोनों कभी हाथ नहीं उठा रहे हैं, वो अपने चाले चल रहे हैं, और तो सबसे स्ट्रॉन्ग विलन भी वही लगता है जो खुद हाथ ना उठाए Yes. अनलेस नेसेसरी, और हीरो भी वही लगता है कि मेरे ख्याल से टेक्निकलिटी में घुस गए तुम। नहीं टेक्निकलिटी नहीं घुस गया, इसमें गोपाल भी जी, हमें correct मतलब कर बॉलीवुड ने समझा दिया। मैं ये देख रहा हूँ कि शिवानंद का रियलिज्म इतना फिल्मी है। मैं तो भाई मैं उसे हीरो नहीं मानता जो खुद लड़ता है। जो खड़ा होकर देखता है वो हीरो है। वही तूने जो Yes, रणबीर कपूर की yes. चेस खेल रहा है, वो उसमें हीरोइज्म है यार। हीरो खुद लड़ रहा है तो क्या, हाँ ठीक है लड़ के जीत ले। जैसे वो लाइन होती है ना कि तुम्हें मारने के लिए मैं अपना जूता भी हिलाऊं तो मेरी बेइज्जती है। गॉडफादर कहाँ लड़ा? किसी से नहीं लड़ा, उसने सिर्फ मारा। सरकार में अमिताभ बच्चन किसी से नहीं लड़ते, उससे मरवाते हैं, लड़ते हैं। ये हाउस ऑफ कार्ड जो आता था शो, उसमें जो अपने जो बेचारे द लेट केविन स्पेसी, मतलब उनका करियर हैज कमिटेड अ सुसाइड, तो उनकी जो जितने भी अभी भी उनके रील्स आते रहते हैं, पता नहीं इफ वी आर अलाउड टू वॉच इट, तो उसके अंदर उनकी पूरी वाइब वैसी होती है यार, कि मैं बैठ के से अपनी टक टक वो मारूंगा। बहुत कम मोमेंट होता है वो चिल्लाता भी है, डंडा दे रखा है भाई सरकार में। नहीं समझा, मैं समझा। बस यही है। बॉलीवुड ने बर्बाद तो किया तुम लोग। बॉलीवुड ने रिवेंज लेना सिखाया, रिवेंज लेना सिखाया। मैं आज भी बहुत रिवेंजफुल हूँ, मतलब मैं बदला लेता हूँ, मतलब वैसा है, क्योंकि बॉलीवुड की रिस्पेक्ट है मेरे को। आपके कितने कितने दुश्मन है आपके? मेरे दुश्मन जैसे भी हो, मतलब मैं बदला अपने आप से भी ले लेता हूँ कहीं कहीं। जैसे अपने आप से ही बदला काफ़ी लेता हूँ। मैंने आज कुछ गलत किया है तो कल मैं अपने आप को सफ़र करूंगा, ताकि पनिशमेंट दूंगा, ताकि मैं वो जो कल गलत किया था वो अपने आप से बदला ले लेता हूँ। देखो, और एक डीपर लेवल पे लगता है, बदला लेना ना इंसान की फितरत में था, शायद इसीलिए उस पे इतनी फिल्में बनी है। हाँ है वो आज भी। ऐसा भी हो सकता है। तूने आज तक किसी ऐसी फिल्म पे देखा है फॉरगिव? नहीं, बट मैं कह रहा हूँ इसका पैरेलल सिनेमा वर्जन ये है कि बदला लेना तो हर कोई चाहता है, बट क्या वो ले पाता है? हाँ ये पहला ये सिनेमा है। पैरेलल सिनेमा वर्जन चाहते तो सब हैं कि अरे इसने मेरे साथ बुरा किया, मैं इसकी वाट लगा बट यू आर हेल्पलेस, बट यू आर हेल्पलेस, यू कांट, You're- सिस्टम अलाउ नहीं करता आपको, तो आप थक के हार के। अरे ये प्रीमाइज सुन के ही मेरे आंसू आ गए। ये तो वो नहीं देखना मुझे। ये तो वो मेरे को शर्मन जोशी की लाइन याद आ रही है, आप अपना पैरेलल सिनेमा अपने पास रख लीजिए, मैं अपना मास सिनेमा अपना रिवेंज अपने पास रख लेता हूँ। बड़ी मुश्किल से कुछ मिला है एंटरटेनमेंट का। बट वही गोपाल जी, देखो यही बात है ना, मैं एक आम आदमी हूँ, मेरे को 10 लोगों से बदला लेना है जो पावरफुल है, मैं उनसे बदला नहीं ले सकता। मैं अगर आर्ट सिनेमा ही देख लूंगा जिसमें मेरा रिप्रेजेंटेटिव वहां भी हार रहा है, ठीक है, इसलिए तो फर्क नहीं करती। एटलीस्ट मेरे अंदर का जो बंदा है, कम से कम मैं फिल्म देख के यस ये तो कर सकता हूँ, ये तो कर सकता हूँ मैं। इसीलिए मास सिनेमा की रिस्पेक्ट ज्यादा है। दयनी तो हो गई बात पूरी। आंसू आ गए इस बात। मैं तो हिप हॉप सुन के भी ना, एक लाइन है उसकी, लाइन आती है कवि ड्रेक की, मनी फॉर रिवेंज हार्डली एन एक्सपेंस। ओ कहता कि अगर पूरी शोहरत भी लग रही है ना रिवेंज के लिए, दैट इज नॉट एन एक्सपेंस, दैट इज अ रिक्वायरमेंट एंड नेसेसिटी। बिल्कुल गलत बात है, वाहियात बात है। ये वो है परपेंडिकुलर सिनेमा। किसी भी बॉलीवुड फिल्म की बेस्ट लाइन यही होती है जो मुझे रियलाइज हुआ बचपन से, चाहते क्या हो तुम? बदला बदला। बदला यार ये लाइन एकदम दिल। बट गोपाल जी, आप वासेपुर को पैरेलल मानते हो या परपेंडिकुलर मानते हो? वो डेफिनेटली डेफिनेटली बदला है। बट वो भी थोड़ी बहुत
उसमें ना इल्यूजन है ऑफ हाँ, रियलिटी, और हाँ, क्योंकि जो लहजा पकड़े हैं, जो Correct, गालियां दी correct, हैं, correct. उससे इल्यूजन क्रिएट हो जाता है रियलिटी का। पर एंड ऑफ द डे वो भी मसाला फिल्म है यार। हाँ, इट्स अ प्रॉपर, मतलब कह सकते हैं स्टाइलाइज्ड रियलिज्म। हाँ हाँ, मतलब सबकी लाइफ रियल टाइप की चल रही है, ड्रामेटाइज्ड रियलिज्म। हाँ, स्टाइलाइज्ड रियलिज्म है ना। हाँ, अनुराग कश्यप की भी फिल्में हैं, वो बोलते तो हैं कि वो पैरेलल सिनेमा है, रियलिटी के नजदीक है, नहीं, पर कहीं नहीं उसमें भी बोलते। मैं तो अनुराग कश्यप भी मसाला के लिए देखता हूँ यार। मसाला प्रॉपर मसाला अनुराग होता है। कश्यप कभी नहीं मसाला बोला भी कि तो मैं बदल पैरेलल गया है सिनेमा- ना धीरे धीरे। अनुराग सबके कश्यप ने अलग कभी नहीं अलग बोला कि वो मसाला पैरेलल चाहिए। सिनेमा बनाते हैं, कभी नहीं बोला। नहीं। कभी नहीं, उन्होंने एड्रेस थोड़ी, कभी अपनी फिल्मों का ही पैरेलल सिनेमा नहीं बोला उस आदमी ने। नहीं, उनके भाई की फिल्में देख के उनका पैरेलल लगता है। और भाई की बातें सुन के वो भी पैरेलल लगते हैं कि उनके भाई तो अभी, भाई तो मासी है। भाई की बातें सुन के लगता है कि ही इज इन द पैरेलल वर्ल्ड। उनके भाई तो ऑब्ट्यूज सिनेमा बना रहे हैं यार, वो कहीं और निकल गए यार। मुझे लगता है एक पूरा एक अलग लगेगा हमको लिरिक्स के पे, वो अलग Music, पॉडकास्ट। yes, music को एक दिन म्यूजिक एंड लिरिक्स, आड़े हाथ लिया लिरिक्स जाएगा। में जो हमारा जो पतन हुआ है धीरे, कहाँ से वो नहीं, वहाँ। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जैसे फिल्म देख के ना यूजुअली बेस्ट फीलिंग आउट ऑफ फिल्म क्या होता है कि यू फील समथिंग, आप गुम जाते हो और आपको कुछ एक फीलिंग अजीब से जो पता नहीं होता क्या फील कर रहे हैं। छोटी उम्र में सबसे पहली बार फील कब किया था आपने फिल्म से? नहीं यार, वो तो लगता है जैसे पहली फिल्म से लगा था, वो राम लखन जो मैं कह रहा हूँ, जो मुझे याद कोई है, मोमेंट याद हो कि उसमें बहुत फन था, वो बहुत फन फिल्म थी वो। जैसे जॉय के अलावा, कॉमेडी के अलावा कोई एक मोमेंट की मतलब सैड कुछ ऐसा कुछ? नहीं सैड तो बहुत सारे होंगे ऐसे तो, जब लेकिन उसमें वो जो अनिल कपूर करता था ना, वो बहुत सही ऐसा, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है लेकिन हाँ हाँ, एग्जैक्ट याद नहीं है क्योंकि मैं लोगों को सुअर पार कराते जाता उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है। 2 घंटे वो याद है, वो सब याद है कि सुअर पार हुई, बच्चा मर गया, वो सब याद है। क्योंकि 2 घंटे में खंडर आने वाली थी, क्या था? लेकिन एक फिल्म है जो मैंने बहुत बाद में देखी, लेकिन वो आज भी आप देख लो, एक हफ्ते तक तो आप डिस्टर्ब रहते हो, सिंडलर्स लिस्ट। वो जो लियाम भाई रोते हैं ना लास्ट में, अरे वो पिन यार, पिन और निकाल वो जो के, बच्ची का जो वो रेड उसमें जाना, ओ हो वो heavy है। खतरनाक। हाँ, मतलब वो हैवी है, वो हैवी स्टफ चिपक जाती है। मेरा आप बताओ, पहला फील मतलब ये खलनायक वलनायक ये सब चल रहा था, अंजाम बाजीगर चल रही थी, बट सिनेमा को अलग दुनिया ही बदल दी और लगा कि यार ये कुछ मैजिकल दुनिया है कि घर आके भी आप ऐसे हो कि भाई क्या देख लिया। मैजिकल दुनिया है जिसका पार्ट मुझे बनना है फ्यूचर में, और सब छोड़ दूंगा इसके लिए, मैं कुछ भी कुर्बान कर सकता हूँ। वो थी जुरासिक पार्क। हिंदी में जब मैंने देखी, मेरे को लगा यार ये सब क्या सिनेमा है, मतलब ये क्या फीलिंग दे रहा है यार कि मैं डायनासोर्स को लड़ते देख रहा हूँ। मतलब मेरे लिए वो लाइफ चेंजिंग मोमेंट था कि यार जुरासिक पार्क देखा तो वैसा, मतलब उस फिल्म में बर्बाद नहीं किया, क्योंकि बर्बाद ये होता कि मैं जाके अगले दिन अपने घर के बाहर खोद रहा हूँ कि शायद कोई एक मच्छर मिल जाए जिसने खून चूसा हो, डायनासोर की अवशेष मिल जाए, वैसा कुछ वो हुआ। बर्बाद नहीं होता, वो तो एक होता कि भाई लड़का रिसर्च की तरफ निकला है। रिसर्च की तरफ और निकला। अब बड़े होके आप देखो ना जुरासिक पार्क, वो बहुत डीप फिल्म है, बहुत डीप है, उसमें एक उस पे आती है कि और आप साइंस है पूरा। उसमें वो उस पे एक जो डिबेट होती है कि आप जो नेचुरल सिलेक्शन कर रहे हो ना, ये नेचर के साथ छेड़छाड़ है, Correct. एंड नेचर तुम्हें इसके लिए माफ नहीं करेगा, यू हैव टू पे फॉर इट। वो मैट्रिक्स और जुरासिक पार्क ऐसी फिल्म है, बचपन में देखा, ओ डिशुम डिशुम डायनासोर हुआ। मैट्रिक्स तो स्पिरिचुअल फिल्म है, वो तो स्पिरिचुअल फिल्म है, वो तो बाद में तो कुछ अलग ही वो समझ आता है कि हम एक फंसे हुए हैं एक उसमें क्या, और उससे बाहर निकलना भी सोल्यूशन और नहीं है। वो बहुत सारे मेरे दोस्तों का कहना है कि वो बहुत ज्यादा उसमें गीता है मैट्रिक्स में। It's a Mention है, लीला, हाँ। लीला का खेल है ना, कि इट्स क्रिएटेड रियलिटी। तो वो बहुत वो तो खैर मैं वही बता रहा हूँ ना, आप जब छोटे मैं होते कह हुए रहा हूँ देखो, ये बातें बिल्कुल हमारे पॉडकास्ट के में जेल नहीं हो रही। नहीं मैं इसके लिए अपना मुझे भी किसी दूसरे पॉडकास्ट में जाना पड़ेगा। नहीं मैं अपना भी बता रहा हूँ, मेरे लिए थी बॉर्डर फिल्म। बॉर्डर फिल्म का वैसा था कि मैं जेन्युइनली सेंटी हो गया था यार, किसी 250 लोग हैं भाई, ये तो मर जाएंगे यार, इनको बचाओ यार, इनके लिए बाकी लोग क्यों नहीं आ रहे हैं। और मैं पूरी फिल्म के बीच में घर वालों को बोल रहा हूँ कि आर्मी क्यों नहीं आ रही है यार, आर्मी क्यों नहीं आ। और हमने घर में देखी थी रेंटेड। फिर कैसा लगा जब सरदार ने बचाया? वो मेरा मोमेंट था कि भाई उस दिन मेरे को सही में पेट्रियाटिक भी फीलिंग नहीं होगी, फीलिंग ऑफ वो थी ना कि यार इन लोगों के साथ गलत हो रहा है यार, ये सिर्फ इतने कम है यार। और शायद मेरा पाकिस्तान की तरफ भी थोड़ी एनिमोसिटी बॉर्डर ने क्रिएट किया। उस दिन तुझे रियलाइज हो कि अर्शदीप कितना जरूरी है। अर्शदीप कितना जरूरी है यार।
लेकिन मैं तुझे एक अमेजिंग बात बताऊं, मुझे बहुत दोस्त गाली देते हैं, मैंने आज तक बॉर्डर नहीं देखी है। हाँ मतलब है वो मसाला फिल्म भी है। तो नहीं मेरे को सब बोल रहे हैं कि एक बार मैंने एक बार ट्राई भी की है, आधी 15 मिनट देख ली है, सुनील शेट्टी की शादी और वो आ गए हैं कि चलो वहां तक देखिए, देख लूंगा जल्दी। लेकिन उसमें एक तो इतने सारे लोग उनके सुहागराती कमरे में क्यों आते हैं? उसमें ना एक और एक्चुअली फनी सीन है कि ना उसमें मथुरा दास एक्चुअली जेन्युइन बात बोल रहा होता है, कह रहा है यार वो रेत वाले एरिया में क्यों इन्फिल्ट्रेट करने आएंगे, इस रेत ने आज तक हमें दिया क्या यार? वो जाएंगे कश्मीर जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, यहाँ पे सिर्फ रेत में क्या तो बिच्छू मिलते हैं या कुछ उगता भी नहीं है। जेन्युइन रियल बात। स्पेशली यस शेर भी निकलते हैं। कह रहे हैं यार वचन ओवर भाई, उसकी बात सुन तो ले। वो क्या कह रहा है, शेर भी निकलते हैं, कपड़े उतार के बनियान में आ गया, आ लड़के देख ले। एक तो पहले वो आर्मी वाला था नहीं, बीएसएफ वाला आदमी था जो रुक जाता है आर्मी के साथ। तो मेरे को पहले बचपन में लगता था सुनील शेट्टी सही है, अभी मुझे लगता है यार जैसे मैं 30s में भी आ गया हूँ कि मैं थोड़ा सा रैशनल बात ही कर रहा था यार कि इट वाज अ गुड स्ट्रेटजी कि देयर इज अ मोर प्रोबेबिलिटी दे विल अटैक कश्मीर। करेक्ट। बट हाँ दैट मैं बनना क्यों चाहता था इसमें, वो फिल्म मेरी थी फाइट क्लब। फाइट क्लब देख के मैं वो लास्ट में वन शॉट सस्पेंस मेरे को किसी ने मेरा काश वो फिल्म तुझे बर्बाद करती तो अच्छी बॉडी बना लेता, क्योंकि आप ऐसी फिल्मों से बर्बाद होते हो बॉडी बना के ना, कि ब्रैड पिट जैसी बॉडी चाहिए। मैं एडवर्ड नॉर्टन को हीरो मानता था। उसकी बॉडी थी भाई। हाँ चलो ठीक है, वो हो जाएगा, बस यही है, बॉडी बनाई जा सकती है यार, बॉडी। बट बर्बाद आबाद जो भी है, बट शेप तो किया है हॉलीवुड फिल्मों ने। फिल्में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो गोपाल जी, अगर हम शेप कैसे किया है बॉलीवुड की बात करते हैं तो लोग क्लिक नहीं करेंगे जब तक आप शब्द बर्बाद नहीं यूज करेंगे। लोग आपकी कहानी में इंटरेस्टेड नहीं है कि आपको शेप कैसे किया। देखो ये बर्बाद ही सुनना चाहते हैं। मैं पैरेलल सिनेमा से आ रहा हूँ। नहीं डेफिनेटली शेप किया है। एक तो कॉन्फिडेंस दिया है यार बहुत बॉलीवुड ने। बॉलीवुड एक तरह से कॉन्फिडेंस भी देता है कि पॉसिबल है भाई, अनइमेजिनेबल चीज़ें पॉसिबल हैं। आपको अगर लगता है इतनी सुंदर बंदी आपसे नहीं पटती तो आप ट्राई कर सकते हैं। और यूरोप में लड़कियां पढ़ जाती हैं। यूरोप में लड़कियां पढ़, शाहरुख खान से काजोल यूरोप में पढ़ गई। यही मैं कहना चाह रहा था कि ये सब गलत है। ये जो फॉल्स होप दी है। बट गोपाल जी, पैरेलल सिनेमा हमारी रियल लाइफ है। ऐसी सुअर पार कराने वाली जिंदगी में अगर हम एक मोमेंट के लिए एक बंदी के साथ 10 मिनट एस्केप करके कुछ कर लेते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है यार। ठीक है खंडर है, 95% लाइफ खंडर है, लेकिन 5% केजीएफ भी हो सकती है। और ये भी तो बॉलीवुड ने बर्बादी किया सोच दिमाग में डाल के कि हर लड़की का बाप अमरीश पुरी होता है। ऐसा नहीं है, मतलब अच्छे होते हैं फादर्स। करेक्ट। यस, पहले कोई अमरीश पुरी ये भी कहता है कि जी ले अपनी जिंदगी। है तो सब अमरीश पुरी, लेकिन कोई कह देते हैं कि जी ले। उसमें सिमरन थोड़ी डम लगती है मेरे को कि बाप ने बोला जा जी ले अपनी जिंदगी, और वो खाली स्विट्जरलैंड घूम के आ जाती है यार। हाँ, तो बोलती है ना पापा मुझे यूरोप देखना है। एक चीज बताओ, 90s में जो बाप अपनी बेटी को अकेले यूरोप जाने दे रहा है उसको लव मैरिज से प्रॉब्लम होगी। मेरे पापा, मेरी जो सबसे बड़ी बहन थी मेरे से 13 साल बड़ी है, उन्होंने उसको स्कूल में ओवरनाइट कैंप के लिए नहीं जाने दिया था। सीपी नहीं जाने दे रहे थे कि भाई नहीं वहां लड़के बहुत कमीने हैं। इन्होंने स्विट्जरलैंड भेज दिया और मेरी बहनों ने लव मैरिज किया। तो ये तो बहुत अनबिलीवेबल है। और एक तो वो भी यार सबसे बर्बाद जो किया है, बम्बई आके, मैं मुंबई आया, आज तक मेरे को अपन क्या बोलेला है क्या करेला है बेड़ू, ये सब मैंने आज तक किसी को बात करते नहीं सुना यार। मैंने बल्कि कौन सी लैंग्वेज सुन रहे थे बॉम्बे की, बॉम्बे में ऐसे बात करें, मैं घुसूंगा और ऐसे अपन आयला इधर, कोई ऐसे बात नहीं किया यार, कहीं बात नहीं करता अपन आयला इधर, ये बात करता है ऐसे। कादर खान पेपर पे किया करते थे, जो लोगों ने मुंह से बोल दिया। नहीं कादर खान की तो कंप्लेन है कि मुंबईया भाषा बर्बाद की है, पर बनाई भी तो उन्होंने ही है। बहुत सारी राइटिंग उन्होंने करके दिया भाई। अपन जा रेला, अपन आरेला है, जा रेला है, करेला है, वो वही मैंने भी वही इंटरव्यू देखा है। एक तो ना आजकल लोग वो बोलते हैं सो आई हैव रेड इट समवेयर, नो यू डिड नॉट रीड इट, यू सॉ अ रील अबाउट इट। मेरी तरह एक्सेप्ट करो कि रील ने देखा। मैंने भी आप वाला ही रील देखी है। और उसका ना 10 सेकंड पहले यही बोलता है कि मेरे ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि मैंने लैंग्वेज खराब कर दी क्योंकि मैंने ही वो फिल्में लिखी थी। फिर उसके बाद वो बोलता है कि अल्फाजों कुछ नहीं होता, अल्फाज होते हैं। वो विद्वान थे भाई। हाँ, बॉलीवुड ने एक और चीज़ रोइंग की कि मैं जब देखता था दिमाग में थे बॉम्बे जाएंगे तो दिमाग में से बॉम्बे जाएंगे, मरीन ड्राइव दिख रहा है, नरीमन पॉइंट दिख रहा है, मस्त दिख रही है बॉम्बे की वो। फिर मैं अंधेरी आया, मैं बोला है सपना टूटा मेरा, मैं बोला यार बॉलीवुड, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे 11 घंटे 12 घंटे 13 घंटे 14 घंटे 15 घंटे 16 घंटे 17 घंटे 18 घंटे 19 घंटे 20 घंटे 21 घंटे 22 घंटे 23 घंटे 24 घंटे 25 घंटे 26 घंटे 27 घंटे 28 घंटे 29 घंटे 30 घंटे 31 घंटे 32 घंटे 33 घंटे 34 घंटे 35 घंटे 36 घंटे 37 घंटे 38 घंटे 39 घंटे 40 घंटे 41 घंटे 42 घंटे 43 घंटे 44 घंटे 45 घंटे 46 घंटे 47 घंटे 48 घंटे 49 घंटे 50 घंटे 51 घंटे 52 घंटे 53 घंटे 54 घंटे 55 घंटे 56 घंटे 57 घंटे 58 घंटे 59 घंटे
साले अंधेरी तो पुणे जैसे ही है यार। तूने जो मेरे को ये बॉलीवुड में दिखाया था, बॉम्बे का एस्टेब्लिशिंग शॉट नरीमन पॉइंट का, ये किधर है? आपको यही तो मैं कह रहा हूँ, तुम लोग यही मेरा पॉइंट है कि जो अनरियल है उसको तुमको रियल बना के दिखाया, तुम मान गए। नहीं बट गोपाल जी, अब मैं कोई स्लमडॉग मिलियनेयर देख के तो बॉम्बे नहीं आएगा। तो बॉम्बे यहाँ कोई चाह भी नहीं रहा कि तुम आओ। अब डेली रेंट बढ़ाए जा रहे हैं कि सालों इनको मैसेज मिले कि मत निकलो आओ। भाई। मैं 1 BHK का 80,000, ठीक है मैं जुटा लूंगा। अरे भाई तुझे समझ क्यों नहीं आ रहा है? आई डोंट लाइक यू, आई डोंट लाइक, गो बैक। हाँ वही। नहीं बनेगा मड पे पुल। कोई बात नहीं, मैं जेटी से, अरे यार मैं तैर के तू चला। समझ ही नहीं रहा यार, वापस निकल। You this is Bombay every day to immigrants। ये कैसे समझेंगे? कैसे समझाए? और क्या करें? खड्डे कर दो। अब सीधे होंगे हम साइड से। अरे यार तुम लोग समझ ही नहीं रहे यार। ये तो गाइस ये Basic था। बात ये है कि जो है सपने देता है, यस है ना। अब आप उस सपने को सच समझना चाहते हैं या झूठ समझना चाहते हैं, या आप पे है। अच्छा यार देखो, डेलुलू होना चाहिए लाइफ में। डेलुलू इज द न्यू सोल्यूशन। एंड रिवेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने तो देखा जो लोग डेलुलू में होते हैं सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हुए। बढ़िया बढ़िया। हाँ, ये बिल्कुल सही बात बोली, बिल्कुल सही बात बोली। ये तो जेनजी वाली बात कर दी ना। मैं आज तक अनसक्सेसफुल हुई इसीलिए। डेलुलू इज द न्यू सोल्यूशन। मिलेनियल में ना गाली होती थी तो कि तू बबल में रहता है। इनमें होता है कि भाई प्लीज मेरे बबल को बर्स्ट मत करो। दे हैव चेंज्ड इट कि मैं अपने क्यूट से बबल में सक्सेसफुल होकर जी के मर जाऊंगा। अंत में आपके अंदर आपका मेंटल पीस क्या कह रहा है वो इम्पोर्टेंट। अगर बुलबुला दे रहा है मेंटल पीस तो मत फोड़ो, बस बुलबुले में रहो। और आप भी डोंट ड्रॉप इट। तो एक बार हम अपने शो का नाम बोल देते हैं इसमें। So thank you for watching In the Air एंड ड्रॉप्ड। बुलबुला फूट चुका है बॉलीवुड का। तो सॉरी गाइस, आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि हम तीनों में से बॉलीवुड ने सबसे ज्यादा किसे बर्बाद किया है? मेरे को लिख के बताइए। मुझे लगता है कि गोपाल जी। नहीं देखो, पैरेलल सिनेमा भी बॉलीवुड का ही पार्ट है। हाँ, पैरेलल सिनेमा ने ये भी तो हो सकता है कि बहुत वो बना दिया आपको, बहुत ही रैशनल, बहुत ही ऐसा थोड़ी होता है वाला कि सिनिकल इज द वर्ड। सिनिकल में नहीं, आपकी ये सेपियंस में एक लाइन थी कि एक बार सिनिकल टेम्पल के बाहर एक बंदा बैठा होता है, तो वहाँ अलेक्जेंडर आके बैठता है, तो उसको वो हल्का साइड हो जाता है कि छाँव में बैठ जा। तो छाँव मिलती है, उसका दिमाग वापस रिफ्रेश होता है। वो पंडित को बोलता, मैं पंडित जो भी वहाँ के होता है सिनिकल, कि तुम बताओ क्या चाहिए तुम्हें, मैं जो भी बोलोगे मैं दूंगा। तो साइड हो जाओ, धूप काट रहे हो। तो सिनिकल लोग वो भी बहुत कूल है, दे आर द कूलेस्ट पीपल इन द पार्टी, दे हैव द बेस्ट वाइब, बट देन दे आर व्हाट दे आर। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग। थैंक यू। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप करो वीडियो को और हमारी कम्युनिटी बढ़ाओ यार। और बताओ तुमको किस फिल्म ने सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किया है, या बर्बाद किया है, या बर्बाद। हाँ, बर्बाद किया है किस फिल्म ने। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।